जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। देखो मैंने कितना प्यार से कहा आरजी रेलवे एग्जाम्स। और भाई ये जो आरजी रेलवे एग्जाम्स है ना 2026 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देकर दिखाएगा। तो आपकी बारी है क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बैठना है। अब आपको जी तोड़ मेहनत करनी है क्योंकि भाई आरजी रेलवे एग्जाम्स की पूरी टीम आप सभी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ जी तोड़ मेहनत करने लगी हुई है। आपको कंटेंट मेरे से क्रीम निकाल करके दे रही है, क्रीम कंटेंट आप लोगों को मिलने लगा हुआ है साथी। तो कर लीजिए भाई, वक्त है, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी दबा करके मेहनत करो क्योंकि मेहनत से ही आप सफलता के उस ताले को खोल सकते हो साथी। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। सर हाउ इज योर हेल्थ? मेरी हेल्थ कल से काफी बेटर है। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अब सुनिएगा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। भाई आज 40 दिन 40 मैराथन की 19वीं मैराथन है और जो ये 40 दिन 40 मैराथन पढ़ा रहा हूं ना आप सभी को, ये भाई आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगी। ठीक है, चाहे आप 2026 में और आने वाले बच्चे जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे होंगे ना 2027 में, उनके लिए भी भाई ये वरदान है। 2028 में कोई देखेगा तो भी वरदान है साथी। इसीलिए इस बार हमने यहां पर नहीं लिखा कि रेलवे एग्जाम्स 2026 ना, रेलवे की भर्ती कभी भी होगी, सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट साबित होगा भाई। ये समझ गए साथी। आपकी टोटल 18 मैराथन क्लास से हो चुकी है प्यारे भाई। कितनी क्लास से हो चुकी है? 18 क्लास से हो चुकी है मेरे प्यारे साथी, 18। ठीक है, आज इस 19वीं मैराथन में टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड कंप्लीट। और भाई कल कल दोपहर में जैसे ही 1 बजे ना साथी, जैसे ही कल दोपहर का 1 बजे का वक्त हो तो मेरे प्यारे भाई आप सभी पहुंच जाइएगा क्लास में, क्योंकि दोपहर में 1 बजते ही मैं आपको ट्रेन का टॉपिक सिखा रहा हूं। कल की ही क्लास में शुरू करूंगा, कल की ही क्लास में कंप्लीट सिखा डालूंगा। ठीक है, 7 फरवरी को लॉन्च कर दूंगा भाई मैथ का फाउंडेशन बैच भी, जो मैंने कहा था मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर आएगा। ठीक है साथी, आपका रेगुलर का टाइम 1 बजे का है, नोट कर लो। और भाई फिर सोमवार को बोट एंड स्ट्रीम, मंगलवार को पार्टनरशिप, बुधवार को एज, और उसके बाद प्योर आपका एडवांस मैथ। ठीक है साथी, चलिए अब एक झलक कल की क्लास पर। कल देखो, कल साथी जब आपकी क्लास हुई थी तो कल की क्लास के बाद में मैंने आपको ये क्लास नोट्स दे दिया था, साथ साथ जो प्रैक्टिस सीट बची हुई है वो कल आपको मिल जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देख लो ध्यान से सब के सब बच्चे। देखो प्यारे भाई, कल हमने कहां तक कितनी टाइपें सिखा दी थी, एक झलक देख लीजिए एक बार। कल हमने आपको कहां तक सिखा दिया था? क्वेश्चन नंबर 21 तक। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था साथी, क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क के तौर पर दिया था। तो 22 नंबर से ही आज की क्लास शुरू करेंगे। आइए प्यारे भाई सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है साथी, ये इस टाइप का लास्ट था, तीसरी टाइप का। ठीक है, एक बार दोबारा से करा देता हूं, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, अदरवाइज टाइप नंबर 4 से ही आज का सेशन शुरू करना था। ठीक है, देखो साथी ध्यान से सभी बच्चे ध्यान देना क्वेश्चन पर। क्या कहा क्वेश्चन में? एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो क्या बताया था? ये डी मानी हमने आधी दूरी, क्योंकि आधा भाग इस चाल से, आधा भाग इस चाल से साथी। तो क्या करोगे? देखो ऊपर चाल की गुना 20 गुना 30, नीचे दोनों चाल का जोड़ 30 और 20 50, गुना में आएगा टाइम। लो साथी ये आधी दूरी आ जाएगी। लो साथी 0 से 0, 5 से काटोगे 6, 6 दूनी 12 गुना 10 करोगे तो 120 किलोमीटर आधी दूरी आई। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 240। ये था कल के क्वेश्चन का जवाब। अब ईमानदारी से बता दो किस किस बच्चे का एकदम से सही है, किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सही किया था साथी। सभी बच्चे जवाब दे डालिए एक बार, सबके सब साथी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी आरजी पर आपको गणित सिखाते हैं, गणित से मोहब्बत कराते हैं भाई। बताइए क्लियर है सभी का? अब सुनो भाई सभी बच्चे, मेरे बिना कहे जो बच्चे दिल से हमें अपना मानते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ यार गुरुजी रियलिटी में क्वालिटी वाला कंटेंट देते हैं,
यार हमारे हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो वो बिना कहे सेशन 1 बजे शुरू होता है ना, तो भाई 12:58 पे, ठीक है, 2 मिनट पहले इस क्लास का लिंक सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया करें, अपने यार प्यार रिश्तेदार भाई बंधु सब तक शेयर कर डाला करें। जिनको आप चाहते हो कि यार मेरे साथ ये मेरा दोस्त भी कामयाब हो जाए, उस दोस्त तक भी सेशन को शेयर किया करें। क्योंकि आपके शेयर करने से और आपके लाइक करने से आपके इस भाई के पास धनराशि नहीं आती भाई। आपके शेयर और लाइक करने से YouTube का एक एल्गोरिथम है कि वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजता है। तो हर उस बच्चे तक सेशन पहुंच जाए जो बच्चा एक अच्छे टीचर, अच्छी क्लास, अच्छे कंटेंट के लिए भटकता रहता है, तो भाई उससे उस बच्चे का भी भला हो पाएगा। तो इतना सा फर्ज आप भी निभाया करें। मैं आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देकर मेरा फर्ज निभा रहा हूं, आप लोग सेशन को शेयर करके अपना फर्ज निभाया करें साथी। समझ गए? चलिए प्यारे भाई, अब आती है आपकी टाइप नंबर 4 और इसका कंसेप्ट साथी। देखिए साथी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखो प्यारे भाई, इसके लिए अब ये कंसेप्ट होगा, ठीक है। अब हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया था? ये वाला, ऊपर चाल की गुना नीचे चाल का जोड़। कब? जब टोटल टाइम दे रखा और जब टाइम का ही डिफरेंस दे दिया जाए कि एक आदमी एक्स के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है, वाई के साथ वापस आता है, यदि वह जाने में वापस आने से टी घंटे अधिक लेता है तो दूरी का पता लगाए। तो साथी सुनो, देखो मैं आपको सिखा देता हूं अच्छे से। देखो ये डी डिस्टेंस है, कोई बंदा यहां से यहां तक गया मेरे प्यारे भाई, वो गया S1 की चाल से, आया वापिस S2 की चाल से। अगर किसी भी साइड को एक तरफ तो ज्यादा वक्त लगेगा, क्या पता जाते टाइम चाल कम हो आते टाइम ज्यादा हो, तो जाने में ज्यादा वक्त लगेगा आने से। और क्या पता आने की स्पीड कम हो जाने की ज्यादा हो, तो आने में जाने से ज्यादा वक्त लगेगा। और टाइम टी दे रखा हो, दोनों का डिफरेंस मतलब आने और जाने के टाइम का अंतर टी दे रखा हो, या आधी दूरी अलग चाल से आधी दूरी अलग चाल से, दोनों में जो टाइम लगे उसका डिफरेंस दे रखा हो, तो दोनों तरह के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं इससे। देखो साथी सभी बच्चे, अब जाने का वक्त कितना होगा? D/S1 दूरी बटे चाल। आने का वक्त कितना होगा? D/S2 दूरी बटे चाल। ये जाने का समय, ये आने का समय। जाते टाइम अगर ज्यादा समय है तो इसमें से ये घटाओगे तो T, आने का ज्यादा होता तो ये आगे वो पीछे, सीधी सी बात है, ठीक है। दोनों से D कॉमन आ गया प्यारे भाई, क्या बचा? 1/S1 माइनस 1/S2 बराबर T, ठीक है। D ये है ब्रैकेट, S1 S2 ये, अब S1 कॉमन है तो S2 माइनस S2 कॉमन है तो S1, ये T है ही, ये गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में। तो देखो ये S1 S2 भाग में, वहां जाएगा गुना में, तो S1 S2 अपोन में S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 हो या S1 माइनस S2 हो, जो भी चाल ज्यादा दे रखी हो उसमें से एक वाले को घटा देना, मतलब नीचे चाल का अंतर लेना है। ऊपर चाल की गुना नीचे चाल का अंतर, और गुना में आएगा टाइम का डिफरेंस। अगर टोटल टाइम था तो नीचे जोड़ आ जाता है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अब सुनो साथी सभी बच्चे, देखो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक, ये हो गया था। अब टाइप नंबर 4 का इस क्वेश्चन को करिए भाई सभी साथी। फिर मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करता हूं। एक कमेंट देखा मैंने अभी अभी कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं साथी, एक बात समझने की है, कुछ बच्चे होते हैं और कुछ अध्यापक भी होते हैं ऐसी मानसिकता के, ठीक है। लेकिन मैं तो बच्चों को ही प्रेफरेंस दे देता हूं साथी। क्या होता है कि जैसे अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया कि वो टीचर बेस्ट है, वो टीचर गणित का किंग है। भाई सभी टीचर गणित के किंग हैं, हमारे नाम के सब टीचर अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे हैं तो आप इस क्लास में क्या कर रहे हो भाई? उस क्लास से पढ़िए आप अच्छे से। मैं ये मानता हूं सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। आपके लिए कौन टीचर अच्छा है? जिससे आपको बेहतर तरीके से गणित समझ में आ जाए, जिस टीचर से गणित पढ़कर आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाए, जिस टीचर से पढ़कर आप सिलेक्शन ले पाए, जिस टीचर से पढ़कर आपका गणित लाजवाब हो जाए भाई। समझते हो? जो टीचर आपको सबसे लाजवाब कंटेंट दे दे, तो आपको यहां पर आकर ये सब चीजें फुलफिल लगती है कि हाँ टीचर भी अच्छा है, क्लास भी अच्छी है, कंटेंट भी अच्छा है, इसीलिए पढ़ते हो ना भाई। तो मेरी क्लास में आकर ये फालतू के जिक्र ना किया करो। मैं सभी टीचर्स का मान सम्मान करता हूं पूरा पूरा, सभी को मेरी तरफ से
हार्दिक शुभकामनाएं इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए। ठीक है मेरे गुरुवर, सभी से मेरी एक विनती है कि क्लासों में आकर ना तो अपनी आईटी टीम से ये फालतू के कमेंट कराया करो। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी करता है तो उस विद्यार्थी से भी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे प्यारे दोस्त पढ़ ले, वक्त है। अगर यही फालतू की चीजें करता रहा तो सिलेक्शन तेरे से बड़ी दूर चला जाएगा, इतना कहना चाहूंगा मैं। समझ गए ना? मैं भाई दिल से सभी अध्यापकों का पूरा रिस्पेक्ट करता हूं, सभी अध्यापकों का, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो या कोई टीचर इंडिविजुअली सिर्फ अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हो, सभी से मेरी विनती है। सब अच्छे हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छे नजर आएंगे, आप में अगर कोई खामी है तो आपको सब में वही कमी नजर आएंगी। ठीक है, इसी वजह से आपने आज तक मेरी कोई कंट्रोवर्सी की वीडियो नहीं देखी होगी किसी के साथ, क्योंकि मुझे नहीं है यार किसी से समस्या। हां, जिस दिन कोई कुछ गलत करेगा तो मैं उसके ऊपर जरूर बोलूंगा, अगर मुझे गलत लगेगा तो सम्मान फिर भी रहेगा उतना ही। ठीक है, तो पढ़िए भाई। चलिए साथी, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आपका क्लास बहुत से लोग रिकॉर्डेड पढ़ते हैं तो अच्छी बात है ना साथी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, यू आर बेस्ट सर। भाई सब बेस्ट है, ये आपका प्यार है, ये प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। ठीक है, आरआरबी की स्ट्रेटेजी वीडियो बना देंगे। ठीक है, कल ही बना देंगे। चलिए प्यारे भाई, देखिए सभी बच्चे, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करके 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। मतलब जैसे 9 बजे का पहुंचने का टाइम हो तो वो पहुंचता है 9:05 पे। ठीक है, यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वह कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 8:30 पर पहुंच जाता है 9 बजे की बजाय। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और कार्यालय के बीच करता है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 35 मिनट का है, टाइम का डिफरेंस है साथ ही ये। तो क्या करोगे, ऊपर चाल की गुना, दूरी निकालने के लिए 30 गुना 40, नीचे चाल का अंतर 40 और 30 का अंतर 10 है, गुना टाइम, टाइम 35 मिनट है, घंटे बनाने के लिए बटे 60 कर दिया। दैट्स इट भाई, दूरी आ जाएगी अब आपकी। ठीक है, देखो 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, अब 3 दूनी 3 एकम, 2 एकम 2 दूनी 35 दूनी 70। तो 70 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से कार्यालय की। कितना इजी वे में सिखा दिया। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तभी तो आप पढ़ते हैं साथी। देख लो भाई, सबके सब बच्चे, अब इस तरह का क्वेश्चन पेपर में दिखेगा तो कर लोगे ना इस टाइप का। क्वेश्चन इतना बड़ा है, समाधान सिर्फ इतना सा है, और मैंने ये सिखाया है, रटवाया नहीं, क्योंकि गणित सीखने से मजबूत होगा, रटने से नहीं होगा। समझ गए? चलिए भाई आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से सभी बच्चे। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो 8 मिनट की देरी से पहुंचती। मतलब 9 बजे का टाइम है तो वो 10 मिनट देरी से, मतलब 9:10 पर पहुंच रही है। अगर वो 90 की चाल से चलती तो भी 8 मिनट देरी से ही पहुंचती, मतलब 9:08 पर पहुंचती। तो टाइम का गैप हुआ सिर्फ 2 मिनट का। ठीक है भाई, इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय, समय बता देंगे भाई। पहले डिस्टेंस तो निकाल लो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, ऊपर चाल की गुना, नीचे चाल का जोड़, सॉरी अंतर, अंतर सॉरी 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 डिफरेंस, क्योंकि टाइम का डिफरेंस है ना 2 मिनट, मिनट के घंटे बनाओगे, बटे 60। लो भाई, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 एकम 2 चौका, 4 एकम 4 दूनी, 9 दूनी 18। डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर का। ठीक है, दूरी है उस गंतव्य तक की 18 किलोमीटर की। अब बताना है बस की यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है। सही समय क्या है साथी सुनो, अगर 18 किलोमीटर की दूरी कोई कोई भी जो बस है वो 90 की चाल से, 80 की किसी भी एक चाल से कर लेना, जैसे 90 की चाल से तय करती है तो कितना टाइम लेती है देखो। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 9 एकम 0, 9 दूनी, मतलब 0.2 घंटे में। ठीक है, मिनट बनाओगे 0.2 की, गुना 60 कर दो
पॉइंट हटेगा बटे 10, 0 से 0, 6 दूनी 12 मिनट में, 12 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, 12 मिनट में पहुंचती है साथी वो। कब? अब 12 मिनट में 90 की चाल से। अगर 80 की चाल से चलती तो देखो ये घंटे में आएगा, मिनट बनाने के लिए गुना 60 कर दो, 0 से 0, 2 तिया 2 चौका। ठीक है साथी, ध्यान से देख लेना, 2 दूनी 2 नीमा, 9 तिया 27 बटा 2, तो 13.2 मिनट में पहुंचती। ठीक है साथी, गड़बड़ कर दी क्या कहीं? 80 की चाल से चलती तो 10 मिनट देरी से। सही तो सिखाया है, इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय 8 घटा दो 4 आएगा। देखो प्यारे भाई, दूरी यही आई है। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती 10 मिनट देरी से पहुंचती, यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो 8 मिनट की देरी से पहुंचती। इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय बताइए। सही समय, तो भाई सही समय, दूरी तो आ गई 18, यही आई ना, 0 से 0 काटा, 0 से 0, 4 दूनी 2 एक कम, तो 9 दूनी 18 किलोमीटर है डिस्टेंस। 18 किलोमीटर 80 की चाल से तय किया जाए, अगर 18 किलोमीटर है 80 की चाल से तय किया जाए साथी, दूरी बटे चाल समय आएगा। अब ये घंटे में आएगा, मिनट बनाने के लिए गुना 60 कर दिया, 0 से 0, 2 तिया 2 चौका, 2 दूनी 2 नीमा, 9 तिया 27 बटा 2 ही है, 2 से काटोगे 13.5 मिनट आया भाई। ठीक है, और ये पहुंच रही है 10 मिनट देरी से, तो 12.5 मिनट सही समय है इसका पहुंचने का, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। सुनो साथी, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को इतना सा होल्ड करिए सभी बच्चे। ठीक है, एक बार एक तरीका और लगा करके देखिएगा। देखो पहले चाल थी 80, अब चाल है 90, ये स्पीड है 0 से 0, तो टाइम होगा इसका उल्टा। तो पहले और अब के टाइम में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। टाइम में गैप कितने का? 10 मिनट लेट और 8 मिनट लेट में 2 मिनट का। 1 यूनिट होगी 2 मिनट की, तो 9 दूनी 18 मिनट और 8 दूनी 16 मिनट। पहले पहुंचती थी 18 मिनट में, अब पहुंचती है 16 मिनट में। तो 18 मिनट में पहुंचती थी तो ये लेट हो जाती थी भाई, कितना कितना लेट होती थी गुरुजी? 10 मिनट, तो सही समय 8 मिनट था। अब पहुंचती है 16 मिनट में, तो 8 मिनट, तो भाई 8 मिनट आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा साथी। 8 मिनट इस क्वेश्चन का क्या आएगा? सही जवाब। ठीक है, क्लियर है साथी? समझ में आ गया आप सभी को? अब सुनो, उस तरीके में हमने क्या गड़बड़ कर दी थी, देखना साथी, एक बार डिस्टेंस ही बताना है ना। तो चाल है 80 गुना 90, अंतर आएगा 10, टाइम कितना है गुरुजी? 2 का डिफरेंस है 10 और 8 में, बटे 60 है ही। आप बोलोगे ठीक है सर, 0 से 0। ठीक है, अब 20 30 दूनी 30 तिया, ठीक है, 2 से 2, 8 तिया 24 आएगा भाई, ये पाप कर दिया था हमने। डिस्टेंस आएगा 24 किलोमीटर, ये मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया था। ठीक है, तो 24 किलोमीटर की दूरी अगर वो 80 की चाल से तय करता है तो 1 घंटे में आएगा, मिनट बनाने के लिए गुना 60, 0 से 0, 8 एकम 8 तिया 6 तिया, 18 मिनट में पहुंचता था पहले, 18 मिनट में पहुंचता था, 10 मिनट लेट, तो 10 मिनट घटा दो तो सही समय है 8 का। सही समय 8 मिनट का। इस तरीके से भी सही है, इस तरीके से भी सही है। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं। हमने कैलकुलेशन में ही शायद कहीं काटने में बोला कुछ और छाप दिया कुछ, ये हमारा पाप था। शायद इस क्राइम की सजा भी इतनी बड़ी हो वो संविधान में भी ना मिले, है ना भाई? काटने में कर दी थी, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी का? संजय यूपीएससी लिख रहे हैं, नमस्ते सर जी, आज पहली बार आपके लाइव दर्शन हुए हैं। आपके जैसा गणित का शिक्षक आज तक नहीं देखा। सच में बहुत अच्छा अध्ययन करवाते हो आप। लव यू सर। लव यू टू मेरे प्यारे भाई। कोई पाप नहीं सर। चलिए और आगे बढ़ जाए। अब आती है अगली टाइप की बारी भाई, अगली टाइप, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब सुनना साथी, ठहराव वाली टाइप के कंसेप्ट डाले थे क्या नालायक ने? देखो ये कंसेप्ट सिखा दिया था, ये भी सिखा दिया, ये डी आएगा यहाँ, ये गलत टाइप कर रखा था टाइपिस्ट ने। ये भी सिखा दिए थे कल, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया। हाँ, अब सुनो भाई, सीधी सी बात है। जैसे
कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बस दिल्ली से जयपुर जा रही है, अगर वो बिना रुके पहुंच जाती है, मतलब दिल्ली से चले और सीधी जाकर जयपुर ही रुके, तो उसकी औसत चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो बस दिल्ली से चले और जयपुर पहुंचती है, उसके बीच में जितने भी बस स्टॉप आते हैं, हर बस स्टॉप पर रुकती रुकती जाती है, मतलब सवारियों को उतारती भी है और चढ़ाती भी है, तो भाई उसकी औसतन जो चाल आती है वो आती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना, ऊपर दोनों चाल का डिफरेंस, दोनों चालों का अंतर, और नीचे जो बिना रुके चलने वाली चाल होती है वो। ठीक है प्यारे भाई, ये करना है, दैट्स इट। अब जैसे ये कंसेप्ट समझा दिया भाई, बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज के साथ। अब सुनो साथी, अरे रुक जा, टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 में यही टाइप है कि ठहराव को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बिना रुके चले तो, और ठहराव सहित 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी प्रत्येक घंटे कितने मिनट रुकती है। मिनट बनाने के लिए घंटे की 60 से गुना होती है, याद रखना। ऊपर चाल का अंतर होगा 45 घटा 36, और नीचे आएगी ओरिजिनल चाल जो बिना रुके चलती है, वो कितनी है भाई, 45 है। लो साथी, अब ये घंटे में आएगा, मिनट बनाने के लिए गुना 60 कर दो साथी, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, देखो अब 45 में से 36 गया तो 9/45 गुना 60, 9 एकम 9 पांचे, 5 से काटोगे सिर्फ 12, तो 12 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के लिए रुकती है, मात्र 12 मिनट के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कितने मिनट के लिए रुकती है ये, एक घंटे में 12 मिनट के लिए। और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का ही आया हुआ ताजा ताजा क्वेश्चन है, देख लो सभी। आ गया भाई समझ सभी को? क्लियर हुआ भाई सभी साथियों का? चल दो साथी और आगे फिर, चलिए मेरे प्यारे भाई और आगे, अरे यहां रख देते हैं, और आगे बढ़ जाइए भाई, फिर और आगे चल दो साथी। लो, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे, स्टॉपेज सहित 27 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। ऊपर अंतर 45 में से 27 घटा दो, क्या आ जाएगा, 18। ठीक है भाई, और नीचे ओरिजिनल स्पीड क्या है, 45, घंटे की मिनट बनाने के लिए गुना 60, 15 तिया 15 चौका, 3 एकम 3 से 6, 6 चौका 24 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट के लिए रुकती है, सिर्फ 24 मिनट के लिए। ठीक है साथी, सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट, दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, कर रहे हो एंजॉय पूरा? चलो आगे और देखो एक क्वेश्चन को, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 1 2025 का ताजा ताजा क्वेश्चन है, ध्यान देना। बिना रुके एक लोकल ट्रेन की चाल है 88 किलोमीटर प्रति घंटे, रुकने के साथ है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। 528 किलोमीटर के लंबे लोकल मार्ग पर ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। देखो साथी, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ऊपर चाल का डिफरेंस लेते हैं हम, ठीक है, ऊपर चाल का डिफरेंस लेते हैं, नीचे ओरिजिनल चाल लेते हैं और गुना में करते हैं क्या भाई, टाइम, मिनट बनाने के लिए। तो अब ये घंटों में ही बताना है, तो साथी आप इसको इतना ही रखो। देखो साथी, अब ये आ जाएगा एक घंटे में कितना हिस्सा रुकती है, ये घटा दो, 4 6/88, 11 8 से 11 8 से 8, मतलब 8/11 घंटे रुकती है, घंटे का 8/11वां हिस्सा रुकती है वो। ठीक है प्यारे भाई, अब समझना, अगर 528 किलोमीटर की यात्रा उसने की 88 की चाल से तय, और 528 किलोमीटर की यात्रा उसने की 24 की चाल से तय। सुनना साथी ध्यान से, देखो अब ध्यान से सभी बच्चे, देखो 11 8 88, 11 चौका 44, 11 8, 8 एकम 8, 8 6 का मतलब 6 घंटे में पहुंच जाती बिना रुके। ठीक है,
अब आप इसे काटिए, ठीक है। 3 आठे, 3 एकम 3, 3 साते 3 जी का, ठीक है। अब काटोगे इसे आप, 2 से ही काटोगे 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 4 एकम 4 दूनी 4 दूनी, अब वो 22 घंटे में पहुंचती है, ठीक है प्यारे भाई। 6 की जगह 22 घंटे में पहुंच रही है, तो वो टोटल कितनी रुकी, 16 घंटे रुकी। भाई क्या कहा, तो 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। तो कुल समय है, रुकने के लिए जो समय लिया गया भाई वो 16 घंटे का है। वो कितने घंटे का है साथी, सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे का। देख लो साथी। सर पिछला क्वेश्चन गलत बताए, कौन कहता है गलत बताए। 18/45 गुना 60, सही तो है यार। कौन सी दुनिया में जीते हो साथी। देख लो एक बार सबके सब बच्चे। तेरा को एग्जाम है अभी, आधा भी नहीं हुआ है मैराथन, आपके भरोसे रहकर गलती कर दी। तेरा को एएलपी है शशांक भाई, तेरा को आपका एएलपी है ना। तेरा को आपका एग्जाम है ना साथी। आप एक बात सोच के देखिए कितनी मैराथने हो गई। जब जिस दिन लॉन्च की थी उस दिन ये तो दिख रहा था कि ये 40 दिन 40 मैराथन कितने दिन में पूरी होगी। आप टेंशन ना लो साथी कतई भी। देखो एक बात सोच के देखो, एक सिंपल सी बात दिखाऊंगा मैं आपको। देखो मेरे प्यारे भाई, जो बच्चा भी बोल रहा है सुनो। आज 19 मैराथन हो गई, आज 5 फरवरी का दिन है। देना भाई एक बार, आज कितनी फरवरी का दिन है भाई, 5 फरवरी का दिन है साथी, ठीक है। रुको अभी बता देता हूं साथी, ठीक है। अभी बताया भाई। देखिए साथी अब सुनना ध्यान से। देखो एक बात बताऊंगा मैं आपको सिंपल सी, ठीक है। देखो ये आपका मैंने नंबर सिस्टम सिखाया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, सीरीज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस स्पीड। अब देखो 6 फरवरी को हुआ हो गया ट्रेन, 7 को संडे है, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को हो गया। अब 25 मैराथने हो गई, ये 15 मैराथन बची, ये 15, जिसमें टॉपिक बचा आपका टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डीआई, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन। अब सुनो एलसीएम एचसीएफ तक तो हो ही गया, तो आप क्या कर लेना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुन ले साथी, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक एएलपी के एग्जाम के लिए ये नहीं कर सकता कि फटाफट फटाफट खींच दो, 40 की जगह 25 दिन में या 30 दिन में ही सिलेबस करा दूं ना। जो स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग बनाई मैं उसी के तहत आपको चीजें सिखाता हुआ चलूंगा साथी, ठीक है। 28 दिन 28 मैराथन सर्च करना आप, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आएगी 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, आप फुल कोर्स ओपन करना, ठीक है। इसके अंदर स्टेटिस्टिक्स की एक वीडियो मिलेगी, ये देख लेना, ठीक है। इसके अंदर डीआई की एक वीडियो मिलेगी, देख लेना। हाइट एंड डिस्टेंस की एक, टिग्नोमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, प्रोबेबिलिटी की, एल्जेब्रा की, मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन 2D, सिंप्लीफिकेशन तक मैं कराऊंगा ही। बस ये 7-8 वीडियो देख लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। एएलपी का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आए, मतलब पूरा सिलेबस का अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये देखिए ना यार, ये आपके लिए ही तो है। अब ये थोड़ी है यार ये कि मैंने पहले पढ़ा दी, इसमें क्वेश्चन 2018 से 22 तक के हैं तो ये यूजफुल नहीं है। भाई गणित है, ये करंट अफेयर नहीं है। ये उतना ही फायदा देगी 40 दिन 40 मैराथन जितना ही, और ये लाखों बच्चों ने देखी है।
लाखों बच्चों के द्वारा पसंद की गई सीरीज है ये, लाखों बच्चों द्वारा पसंदीदा सीरीज। देखो साथी, जैसे आप कोई भी एक क्लास चलाकर देखना, जैसे ये पहली ही क्लास चलाकर देखी आपने, 2,56,000 बच्चों ने पढ़ रखी है। ठीक है, अब जो भी बच्चा एग्जाम देकर आया उसका यही कहना कि हाँ गुरुजी लाजवाब, गुरुजी मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया गुरुजी, क्योंकि क्वालिटी वाला कंटेंट दे रखा है। आप ऐसे जज करोगे तो भाई फिर ये तो आपकी मानसिकता है साथी। अब ये नहीं हो सकता कि ये सिर्फ मैंने एक एएलपी के लिए पढ़ाई थी या रेलवे 2026, मैंने तो हर एग्जाम को टारगेट किया था। अब एक तरीके से देखा जाए तो एनटीपीसी का एग्जाम तो नहीं है अभी, ठीक है ना, तो एनटीपीसी के लिए तो मैंने बहुत पहले कंप्लीट करा दी, तो एनटीपीसी वाले बच्चों का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। सोच के देखो आप ये बात। लिंक मैं दोबारा से डाल दूंगा भाई टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो थोड़ा सा अपनी मानसिकता को सुधारिए, ऐसा ना सोचिए भाई, ठीक है साथी। ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया। अब आती है मेरे प्यारे भाई अगली टाइप, ठीक है, चोर पुलिस वाली, चोर पुलिस वाली, ठीक है साथी। अब आती है चोर पुलिस वाली टाइप। देखो सभी बच्चे, चोर पुलिस वाली के लिए कंसेप्ट सीखिए। चोर पुलिस वाली के लिए जरूरी है, देखो ये कंसेप्ट मैंने सिखा दिया था, ये कल सिखा दिया, ये सिखा दिया, ये सिखा दिया, अरे यहां पे मतलब ये सिखा दिया, ये सिखा दिया। अब सुनो साथी, चोर पुलिस में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्पीड काम आएगी। देखो दो बंदों की स्पीड है सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में दौड़े, ठीक है, आगे आगे चोर पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे चोर पीछे पीछे पुलिस, सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा घटती है, घटती है। अगर डायरेक्शन हो सेम, एक बंदा इस डायरेक्शन में और एक बंदा इस डायरेक्शन में, मैं इस साइड से जा रहा हूं, वो उस साइड से आ रही है, समझ गए ना, हीरो इस तरफ से हीरोइन उस तरफ से, तो चाल दोनों की जुड़ेगी। चोर पुलिस में सबसे ज्यादा यूजफुल ही ये है, ठीक है प्यारे भाई, ठीक है साथी। ये कंसेप्ट भी कल मैंने सिखा दिया था कांस्टेंट वाले, ठीक है। अब इसके बाद बस दो कंसेप्ट बचेंगे एवरेज स्पीड के, वो हम बाद में सिखा देंगे जब वो चाल आएगा। चलिए प्यारे भाई, अब देखिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का ताजा ताजा क्वेश्चन कि एक पुलिस वाला और एक चोर एक ही दिशा से शुरू होते हैं और क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यदि वो एक ही दिशा में चलते हैं तो 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लेंगे? भाई 9.5 किलोमीटर का गैप होने में कितना समय लगेगा? देखो 9.5 किलोमीटर का उन दोनों में गैप होने में कितना वक्त लगेगा? एक ही दिशा में चल रहे हैं तो एक दिशा में चाल घटेगी, 5.5 में से 5 गया तो 0.5, बस भाई खत्म हो गया क्वेश्चन। दूरी बटे चाल, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हटेगा नीचे 10, 10 से 10 कटेगा तो पॉइंट से ही पॉइंट काट दो ना, 5 एकम 5 नीमा, बस 19 घंटे में उनके बीच में 9.5 किलोमीटर का गैप होगा। कितना इजी था, क्लियर हुआ? 27 वाला फिर से क्या है 27 वाले में? ये तो मैंने एक तरीके से ये सिखाया था, ये तो कि 1 घंटे में जो ये बस है ये घंटे का 8/11 हिस्सा रुकती है, अगर वो पूछा गया होता कितने समय के लिए रुकती है। अदरवाइज आपको क्या करना, 588 28/88 528/24, ये रुक बिना रुके चले तो 6 घंटे में पहुंच जाएगी, रुक रुक करके चले तो 22 घंटे में, तो ये टोटल 16 घंटे रुकती है, ये बताना था बस इसमें, ठीक है साथी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, एएलपी टीयर 1 2024 का। एक चोर जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक चोर है जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है प्यारे भाई, एक पुलिस वाले से भाग रहा है जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक पुलिस वाले से भाग रहा है जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? देखो साथी, चोर और पुलिस में 100 मीटर का गैप है, यहां चोर है यहां पुलिस वाला है, तो पुलिस पीछे पीछे तो चोर आगे आगे, ऐसा तो नहीं होगा ना चोर पुलिस की तरफ भागेगा। तो चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटे साथी, पुलिस की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो पकड़ने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो सुनो भाई, इन दोनों के बीच में गैप है 100 मीटर का, सेम डायरेक्शन में चाल घटेगी, 10 में से 8 गया 2, ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, 18 बटे की बटे है, कहां चला जाएगा? ऊपर। लो भाई ये सेकंड में वक्त आएगा, ठीक है, काट दो, 5 एकम 5 दूनी, 2 से काटोगे 10, 10 गुना 80 करोगे तो 180 सेकंड में चोर पकड़ लिया जाएगा। 60 से भाग कर दो मतलब 3 मिनट में,
पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा। मात्र 3 मिनट में पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा साथी। बस इतनी सी बात थी। चलिए आगे पढ़िए ध्यान से, ध्यान देना क्वेश्चन पर। क्या कहा? A thief steal a bag at 3 p.m. and escape in a car at 50 किलोमीटर पर आवर। एक चोर ने 3 बजे एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए भागा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए भाग गया। यदि 4 बजे चोर की स्थिति का पता चल जाता है, मतलब लोकेशन मिल जाती है 4 बजे, और बैग का मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालिक उसका पीछा करता है, चोर आगे आगे मालिक पीछे पीछे, तो वह चोर कब पकड़ा जाएगा? साथी सुनो, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक तो चोर ही भागा है ना, तो चोर की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर 50 किलोमीटर दूर जा चुका है मालिक से। तो भाई चोर और मालिक में 50 किलोमीटर का गैप है। अब 4 बजे का वक्त हो गया, अब टाइम है 4 बजे का, और गैप है 50 किलोमीटर का। चोर की चाल है 50, मालिक की 70, सेम डायरेक्शन में चाल घटेगी, 70 में से 50 गया 20। लो भाई दूरी बटे चाल कर दिया, समय आ जाएगा। मतलब 2 सही 1/2 घंटे में मालिक चोर को पकड़ लेगा, मतलब 2.5 घंटे बाद। 4 में 2 जुड़ेगा तो 6 घंटे 30 मिनट, मतलब 6.5 मिनट ना, सॉरी 6:30 बजे, 6:30 पर 6:30 बजे मालिक उस चोर को पकड़ लेगा, अपना बैग बरामद कर लेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज बनाकर समझा रहा हूं। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, समाधान सिर्फ इतना सा। ठीक है, अब देखो दोपहर 3 बजे एक चोर बैग चुराकर भागा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 4 बजे चोर का पता चला, मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ता है, तो चोर कब पकड़ा जाएगा? 50 की चाल से 1 घंटा तक दौड़ता रहा भाई, तो गैप हो गया 50 किलोमीटर का। सेम क्वेश्चन तो नहीं डाल दिया? 23/1/2021 सेकंड शिफ्ट, 23/1/2021 थर्ड शिफ्ट, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर रखे हैं नालायकों ने। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखो अब गैप, चाल 70 में से 50 गया 20, लो भाई 2.5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो 4 में 2.5 जोड़ोगे तो 6.5, सेम क्वेश्चन था। चलिए, अरे टाइप कैसे बदल दी? अभी चोर और पुलिस के इतने ही क्वेश्चन थे क्या? चलो भाई कोई नहीं साथी, आगे और आ जाएंगे, घबरा क्यों रहे हो? कम डाले चोर और पुलिस के क्वेश्चन, और डालने थे। कोई नहीं, आगे की एक टाइप में और डाल रखे हैं। ठीक है साथी, टेंशन ना लो, टोटल 12 टाइप पे है, 7th टाइप पर पहुंच गए। थोड़ा सा स्पीड को अब बढ़ा करके चलेंगे। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। पढ़िए। मैंने एक क्लास करवा रखी है एएलपी के लिए, रुको मैं अभी देख देता हूं किस नाम से है, बस 1 सेकंड का वक्त दो। एएलपी टॉप 100 मैथ क्वेश्चंस बाय धर्मेंद्र डागर सर। लो साथी, देखो साथी ये रही, एक 3.5 घंटे की ये वीडियो है, एएलपी टॉप 100 मैथ्स क्वेश्चन बाय धर्मेंद्र डागर सर। ठीक है, 1 महीने पहले करा रखा है। आरआरबी एएलपी 2026 टॉप 100 क्वेश्चन मैथ, एनटीपीसी ग्रुप डी वाले भी जरूर देखें, वन शॉट। ये क्लास रही भाई, ये क्लास रुको एक बार दिखा देता हूं आप सभी को। ठीक है प्यारे भाई, बहुत मस्त जानदार शानदार और बवाल सेशन था डागर भैया, एकदम क्रीम कंटेंट। नेक्स्ट मैराथन क्लास पार्ट 2 के लिए वोटिंग करो सभी, 50 क्वेश्चन का पार्ट 2 मैराथन क्लास डागर भैया, 100/100 सारा अटेम्प्ट। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैराथन करवा दीजिए सर प्लीज। ये
5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उनका जवाब दे रखा है। प्लीज एएलपी के लिए डेली क्लास लीजिए आप। मेरा ग्रुप डी का एग्जाम 30 को है। पूर्णिमा पांडे अपना ही नाम लिख रही है, नालायक लड़की। सर रेलवे मैराथन सीरीज लाओ, चैप्टर वाइज ले आए हैं भाई, ये जिस बच्चे ने किया था 3 वीक पहले। सर योर फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज राइट। अच्छा भाई। सर सीट कहाँ मिलेगा? वेरी नाइस सेशन। सर 300 क्वेश्चन का करवा देना प्लीज, टेक्नीशियन का भी करा दो। ठीक है प्यारे भाई। देखो साथी सभी बच्चे, ये रही भाई वो क्लास। देखो ये क्वेश्चंस करा रखे भाई हमने, प्योर एएलपी का कंटेंट है। 2024 का जो पेपर हुआ ना, उसका निचोड़ करके ये कंटेंट डाल रखा है साथी। प्योर एएलपी, प्योर एएलपी है, सिर्फ एएलपी का दबदबा है भाई। देखते चलो, समझ गए मेरे प्यारे भाई? तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अब तो खुश हो जाओ एएलपी वालों, नहीं पता था जिस बच्चे को पता चल गया होगा। करो अब इस क्वेश्चन को। देखो, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहे हैं एक दूसरे की ओर। उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। उनके द्वारा एक दूसरे से मिलने में लिया गया वक्त कितना है? देखो साथी, एक की चाल है, देखो दोनों के बीच में गैप है 24 किलोमीटर का, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चाल जुड़ेगी। तो मेरे प्यारे भाई 10 और 14 24, 24/24 मात्र 1 घंटे में मिल जाएंगे भाई। वो खत्म हुआ क्वेश्चन। चलो साथी आगे देखो, दो लोग दो स्थानों से एक दूसरे की ओर ड्राइव करते हैं जो 56 किलोमीटर दूर है। पहले व्यक्ति की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की 13 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि वे दोनों एक साथ ड्राइविंग शुरू करते हैं तो 6 किलोमीटर दूर होने में कितने समय चलेंगे? तो भाई देखो, इन दोनों के बीच में 56 किलोमीटर का गैप है। एक बंदा इस तरफ से आता है, एक इस तरफ से, तो इन दोनों के ये चलते 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 इतना आ जाए, चलते 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 इतना आ जाए कि इनके बीच में सिर्फ 6 किलोमीटर का ही गैप बचे। तो इन दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय कर दी? 56 में से 6 हटा दो, 50 किलोमीटर। तो भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चाल जुड़ेगी। 12 और 13 12 और 13 25। लो भाई 25 एकम 25 दूनी, मात्र 2 घंटे के बाद इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 6 किलोमीटर का होगा। दैट्स इट, गेम ओवर भाई, बस इतना इजी था। चलो आगे बढ़ो। दो लोग दो स्थान से एक दूसरे की ओर ड्राइव करते हैं जो 56 किलोमीटर दूर है। पहले व्यक्ति की चाल 13, दूसरे की है 14। यदि वे दोनों एक साथ ड्राइविंग शुरू करते हैं तो 2 किलोमीटर दूर होने पर कितने समय तक चलेंगे? भाई 56 में से 2 गया तो 54 किलोमीटर चलेंगे दोनों कुल मिलाकर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ेगी। भाई कितना आ जाएगा? 14 और 13 27। लो भाई 27 एकम 27 दूनी, मात्र 2 घंटे बाद खत्म हुआ क्वेश्चन। चलिए भाई एएलपी का देखो, ये टेक्नीशियन के क्वेश्चन थे। देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आया भाई, ये मैंने 28 दिन 28 मैराथन में करा रखा है। अब वैसा ही क्वेश्चन टेक्नीशियन में भी आया, वैसा ही क्वेश्चन टेक्नीशियन में, वैसा ही क्वेश्चन एएलपी में, वैसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी, वैसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी, वैसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी, वैसा। टाइप खत्म हो गया। मतलब 2026 में ये टाइपों के क्वेश्चन क्यों आएंगे? क्योंकि भाई मैं गणित की हर चैप्टर की हर टाइप कवर कराता हूं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूं। ठीक है, चलिए टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट ले बताऊंगा, सोमवार को अवगत कराऊंगा आपको सबको। एएलपी के लिए सेपरेटली, टेक्नीशियन के लिए सेपरेटली, कहां पर कैसे कैसे क्या क्या लेकर आऊंगा। देखो, दो लोग दो स्थानों से एक दूसरे की ओर 56 किलोमीटर की दूरी से चलते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12, दूसरे की है 14। एक ही समय पर चलना शुरू करते एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा? 56 में से 4 गया 52 बटा, चाल जुड़ेगी 14 और 12 26। लो भाई 26 एक कम 26 दूनी, मात्र 2 घंटे बाद, सिर्फ 2 घंटे बाद। लीजिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। दो कारें शहर ए से शहर बी के लिए क्रमशः सुबह 8:30 और 8:45 पर निकलती है। कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती। शहर ए से कितने किलोमीटर दूर दोनों कारें एक साथ होंगी? तो देखो साथी, ये देखो ध्यान से समझो, ये शहर ए है, ये शहर बी है। एक कार चली है
8:45 पर 8:30 पर 45 की चाल से, दूसरी 15 मिनट बाद। तो भाई ये 8:45 तक अकेली चलती रहेगी, यहां से पहुंच जाएगी, हाँ या ना। ये चल रही है 45 की चाल से, ये चल रही है 45 की चाल से अकेली, ठीक है। और ये दूसरी चल रही है 54 की चाल से, जो बाद में चलेगी वो, ठीक है साथी। अब ये यहां से यहां तक आ गई, 8:45 का टाइम हो चुका है, तो ये यहां से यहां तक 15 मिनट चली है, तो 45 की चाल से 15 मिनट, मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 15 तिया 15 चौका, ठीक है, 15 तिया 45 बटा 4 किलोमीटर आ चुकी है। अब इनके बीच में गैप, ये गैप है 45 बटा 4 किलोमीटर। अब ये 45 बटा 4 किलोमीटर का गैप कितने की चाल से खत्म होगा? सेम डायरेक्शन में चाल घटेगी, 54 में से 45 गया 9, बटा कुछ नहीं है तो 1, ये बटे की बटे तो ऊपर आ जाएगा 45 बटा 4 गुना 1 बटा 9, 9 एकम 9 5 है, ठीक है। 5 बटा 4 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे। टाइम पूछा होता तो हम बता देते कि 5 बटा 4 घंटे में दोनों कार एक साथ होंगी, लेकिन यह बताना है कि ए से कितना किलोमीटर दूर, मतलब यहां से कितनी दूरी पर, मतलब यहां से कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये यहां से यहां तक आएगी तो ये यहां से यहां तक। तो भाई ये कार चली है 54 की चाल से और 5 बटा 4 घंटे में उसे पकड़ लिया, तो स्पीड इनटू टाइम कर दो, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। 2 दूनी 2 दूनी 2 साते 5 साते 35, 5 दूनी 10 और 3 13 बटा 2, 2 से काटोगे 2 6 का 2 साते 2 5 है, मात्र 67.5, मात्र 67.5 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों कारें एक साथ होंगी, ए से 67 किलोमीटर की दूरी पर। आया समझ? देख लो साथी, मैं अभी कंपनी में ड्यूटी करते हुए आपका क्लास ले रहा हूं, तो मेरे प्यारे साथी इसका आपको फायदा भी मिलेगा। एनटीपीसी के लिए अभी एक्सपेक्टेड नहीं बता पाऊंगा, कुछ सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म करते हैं और मंडे को आपको अपडेट करते हैं। 2 दिन का वक्त दीजिए, ठीक है। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन। 2 पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, वो कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? लो भाई, 8.5 किलोमीटर की दूरी बतानी कितनी देर में होगी, तो सेम डायरेक्शन में तो चाल घटेगी भाई, 5.5 में से 5 गया तो आधा, पॉइंट से पॉइंट 5 से काटोगे तो 17, मतलब 17 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में, 17 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में जो दूरी होगी ना साथी, वो सिर्फ और सिर्फ 8.5 किलोमीटर की होगी। दैट्स इट, गेम ओवर। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन इस टाइप का, अंतिम क्वेश्चन, फिर अगले टाइप। एक बस और कार क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती हैं। जब तक वे मिलती हैं, बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है। जब वो मिलती है ना, तो भाई देखो, बस और कार बिंदु एक्स से वाई की ओर शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। जब तक वे मिलती हैं, जब वो मिलती हैं, उस समय बस कार से 50 किलोमीटर की अधिक यात्रा कर चुकी है। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है? 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो भाई, स्पीड क्या है? एक की है 60 तो एक की है 50, 0 से 0। जो स्पीड का रेशियो होता है ना, वही दूरी का होता है, क्योंकि दोनों एक साथ चली है, एक साथ चली है, ठीक है। और कुछ समय के बाद में दोनों का नोटिस किया कि एक बस दूसरी से 60 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो प्यारे भाई, सीधी सी बात है, टाइम है कांस्टेंट, तो जिसकी चाल ज्यादा है उसने ज्यादा दूरी तय की, जिसकी चाल कम है उसने कम दूरी तय की। तो इसने की 6 यूनिट की दूरी तय, इसने 5 की, तो इस वाली ने इस दूसरी से कितनी ज्यादा दूरी तय की? 1। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितनी ज्यादा दूरी तय की भाई? 50 किलोमीटर। 1 यूनिट होगी 50 की, तो एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है? तो भाई इसने 6 हिस्से तय किए, इसने 5 हिस्से, टोटल कितने हिस्से हैं? दोनों ने मिलकर 11 हिस्से तय किए। एक एक्स से चली थी, ये एक्स है, वो वाई है। एक इस तरफ से चली, इसने 6 हिस्से तय किए, एक उस तरफ से आई, उसने 5 हिस्से, तो दोनों ने मिलकर 11 हिस्से तय किए।
तो टोटल जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो 11 हिस्से है, तो 11 गुना 50 कर दो, 0 11 5 55, 550 किलोमीटर। दोनों के बीच में जो गैप है वो मात्र 550 किलोमीटर का है। ऑप्शन डी गलत है भाई, ऑप्शन आएगा डी 4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, खत्म हुआ भाई क्वेश्चन यहीं पे, देख लो साथी सभी। देख लो सबके सब बच्चे अच्छे से, ठीक है प्यारे भाई। अरे करो अमीषा, दोबारा से भी फॉर्म अप्लाई करो। एक बच्ची बोल रही है कि सर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम बहुत अच्छा गया तो मैं दोबारा फॉर्म भरूं या ना। आपको फॉर्म भी भरना, आपको तैयारी भी कंटिन्यू रखना है। कब तक? जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए ना, तब तक लगे रहो, उतनी ही शिद्दत से उतनी ही मेहनत से हर एग्जाम को दो। जितने चांसेस मिल रहे हैं सभी चांसेस को लपेटो, समझ गए? यही मेथड सही है। तो चलो भाई फिर अगले टाइप पर आओ। चलिए साथी, अब एवरेज स्पीड का फंडा शुरू होता है। तो एवरेज स्पीड के लिए एक कंसेप्ट और सीख लीजिए साथी। यहां से कंसेप्ट शुरू हुए थे, तो चलते 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 अब यहां पर पहुंच गए हैं हम। सुनो भाई, अब आपको नजर आ रहा होगा कि गुरुजी ये क्या कंसेप्ट है कि एवरेज स्पीड औसत चाल। देखो भाई सबसे पहले तो ये सुन लो, जो एवरेज स्पीड होती है ना औसत चाल, वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड होती है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये आपकी औसत चाल होती है साथी। अब सुनो, ये गुरुजी एवरेज स्पीड के लिए 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2 क्यों किया जाता है? सुनो भाई, अब इसका लॉजिक समझो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखना मेरे प्यारे भाई। देखो ये कोई डी दूरी है, ठीक है, ये कोई डी दूरी है। कोई बंदा यहां से यहां तक गया S1 की चाल से, और कोई बंदा वापिस आया यहां से यहां तक S2 की चाल से। तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या होता है फिर? स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड का क्या होता है भाई? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखो स्पीड का होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब सुनो, अब आपको बतानी है एवरेज स्पीड। क्या बतानी है? एवरेज स्पीड। साथ ही समझो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? डी किलोमीटर गया, डी आया, तो डी प्लस डी। अब अपोन में टोटल टाइम करना है, जाते समय कितना वक्त लगा है टोटल? गुरुजी डी दूरी तय की S1 की चाल से, डी बटा S1। आते टाइम डी दूरी S2 की चाल से, तो कितना टाइम है? डी अपॉन S2, दूरी बटे चाल, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है प्यारे भाई। लो डी और डी, दो डी, दोनों से डी कॉमन आ गया। यहां से क्या बचेगा? 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2, ठीक है। डी से डी लो, दो, इन दोनों का आएगा एलसीएम S1 S2। S1 कॉमन है तो S2 प्लस S2 कॉमन है तो S1। ये बटे की बटे कहां चला जाएगा? ऊपर, तो 2 इंटू S1 प्लस सॉरी S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। दैट्स इट भाई। ये आपका एवरेज स्पीड होता है। जब डिस्टेंस सेम हो तब के लिए है ये। जब दूरी सेम हो ना भाई, दूरी सेम हो, सिर्फ तब के लिए है कि ऊपर चाल की गुना और 2 से गुना और नीचे चाल का जोड़, ऊपर चाल की गुना और 2 से गुना और नीचे चाल का जोड़। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़िए। अब देखो ये कंसेप्ट सिखा दिया मैंने अच्छे से। अब सुनो, अगर मेरे प्यारे भाई, अगर प्यारे दोस्त कभी टाइम कांस्टेंट दे दिया जाए, ये तो मैंने दूरी कांस्टेंट का बताया है। अरे क्या दब गया, ये तो मैंने दूरी कांस्टेंट का बताया है। व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और भाई जब आपका टाइम ही कांस्टेंट हो तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगा? d1 प्लस d2 अपॉन में t प्लस टी, सीधी सी बात है।
मानते हो या नहीं मानते हो? कुल दूरी बटे कुल समय, तो टी और टी, 2t हो जाएगा या नहीं? अब डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है, चाल गुना समय, s1 इंटू टी, s2 इंटू टी, ऊपर से t कॉमन आएगा तो s1 प्लस s2 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये t और t, 2t, t से t कटा तो s1 प्लस s2 बटा 2। जब टाइम कांस्टेंट दिख जाए ना, तो भाई दूरी कुछ भी हो, चाहे कांस्टेंट हो ना हो, अलग अलग दे रखी हो, आपको क्या करना है, दोनों चाल को जोड़ के 2 से भाग कर देना, टाइम कांस्टेंट हो। तब आप बोलो कि गुरुजी हमें कुछ समझ में ना आए तो क्या करें? भाई जब कुछ समझ में ना आए ना, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए दिमाग लगा लेना कि कुल दूरी बटे कुल समय करना, ये बेसिक है। ठीक है भाई, चलिए आपके ये कंसेप्ट हो चुके हैं, अब सीधे क्वेश्चन क्वेश्चन उड़ाने हैं। ठीक है, लीजिए भाई आगे बढ़ जाइए, चल दो, ये आ गया। देखो अब सभी बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना। जो 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल, देखो दूरी भले ही दे रखी हो ना दे रखी हो, गया है आया है, तो जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी आया, तो दूरी कांस्टेंट है। तो ऊपर चाल की गुना और 2 से गुना, 30 गुना 60 बटे चाल का जोड़ 30 और 60 90, खत्म हो गया क्वेश्चन। 0 से 0, 3 एकम 3 दिया, 3 से 20, 20 दूनी 40, दैट्स इट। टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का ही है। देख लो साथी, आया मजा? एवरेज स्पीड का पता चल गया अब अच्छे से? अब खाओगे मार कहीं? हो गया होगा क्लियर सभी साथियों का? चलिए आगे बढ़िए। एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विशाखापट्टनम लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 2025 का ताजा ताजा एनटीपीसी का। तो ऊपर चाल की गुना और 2 से गुना और नीचे चाल का जोड़ 30 और 20 50, 0 से 0, 5 से 4, 4 दूनी 8 दिया 24, खत्म खत्म क्वेश्चन, इतना समाधान इतना। चलो आगे। एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 6 से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड, तो ऊपर चाल की गुना नीचे चाल का जोड़ और 2 से गुना, 3 एकम 3 तिया, 3 एकम 3 दूनी 2 दूनी 4, खत्म हुआ। चलो आगे। एक व्यक्ति 55 से जाता है, 66 से आता है, एवरेज स्पीड बतानी है, तो ऊपर चाल की गुना नीचे चाल का जोड़, 1 6 5 11 और 1 12 और 2 से गुना। ठीक है प्यारे भाई, देख लो सभी बच्चे, क्लियर हो गया? कटता हो तो काट लो। 11 से काटोगे 6, 11 से 11, 11 एकम 11 5 है, 6 5 30 दूनी 60 आ गया, खत्म खत्म भाई। इतना इजीली उड़ा सकते हो आप इन क्वेश्चनों को, समझे? जब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। अब आपके भाई ने सिखा इतना बेहतर दिया आपको कि आप मार नहीं खाओगे। ठीक है, चलिए आगे। जोन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति। देखिए प्यारे भाई, 30 की चाल से गया, 60 की चाल से आया, ऊपर 2 से गुना, नीचे 30 और 60 90, 30 एकम 30 दिया, 3 से काटोगे 20, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, दैट्स इट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे, खेल खत्म हुआ। बस साथी इतना ही था। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे। हरी तेजा ने स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर और वापसी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर से यात्रा की। दोनों दिशाओं की यात्रा के दौरान औसत गति। लो भाई देखो नालायक ने क्या लिख रखा है, 2024 का 2034 कर दिया। कोई बात नहीं भाई, माफी दीजिएगा, टाइपिस्ट है, अपना दिमाग नहीं लगाता नालायक। ठीक है, चलो। ऊपर चाल की गुना, नीचे चाल का जोड़ और 2 से गुना, दैट्स इट। 4 एकम 4 से 6, 2 से 3, 20 बटा 3, खत्म हुआ क्वेश्चन। चलो भाई और आगे चलो। एवरेज स्पीड में मैंने काफी क्वेश्चन डाल रखे हैं क्योंकि काफी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। ए और बी, ए और बी, ए और बी, टोटल 60 क्वेश्चनों में खत्म करा देंगे टॉपिक को। ठीक है, इसके बाद 15 क्वेश्चन हो रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी 1089 किलोमीटर है।
विशाल ए से बी 104 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस ए तक आता है। विशाल की औसत चाल ज्ञात कीजिए 10 के 2 स्थान तक। ठीक है, तो भाई ऊपर चाल की गुना 104 गुना 125 और 2 से गुना, और नीचे जोड़ भाई 5 और 4 9 2 2 229 आ गया भाई। दैट्स इट, खत्म हुआ। बी आएगा, चलो भाई देख लेंगे क्या आएगा क्या नहीं। कटता है क्या किसी से? ये किससे कटता है? किसी से नहीं कटता भाई। कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा, तो भाई गुना करके लिख देना पूरे का पूरा। 113.54 आएगा। है कोई ऑप्शन? भाई ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है। कुछ बच्चे सी भी दे रहे हैं, नालायक मैं बहुत ज्यादा मारूंगा, ये गलत बात है आपकी। ठीक है, कर दो गुना, गुना ही करा देता हूं भाई पूरी। ये क्या हो गया? 208 हो गया। 208 गुना 125 करोगे, 100 से कर दो सीधी, 20,800 हो गया। अब 25 से करके जोड़ दो, 25 8 है 200 और इसमें जोड़ दो भाई। ठीक है, और फिर 229 से भाग कर देना। यही तो करोगे। या आप और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो साथी, कि इनकी गुना कर लो। क्या आएगा? ये 250 आएगा। क्या आएगा? ये 250 आएगा। यही तो आएगा। आप बोलोगे हाँ सर यही आया। अब 104 गुना ये करोगे तो 25 250 है, 100 से करोगे तो 2 जीरो लग जाएगी, 4 से और कर दो जीरो, 4 5 है 20, 4 दूनी 8 और 2 10। लो भाई 26,000 आ जाएगा। ये 26,000 बटा 229 है। ठीक है, तो 229 एकम 229, 229 एकम 229, कितना बचा? 31 जीरो, फिर से एक पे ही जाएगा। ठीक है, तो 229 ही होगा। कितना बचेगा? ये बचेगा 71 81, 81 बच गया और जीरो आ गया। अब 229 दिया, क्योंकि 4 पे तो जाएगा नहीं, तो 3 पे ही जाएगा, तो 113 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 113 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ही बी है। 113 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। B4 बहुत बेहतरीन, B4 बहुत लाजवाब। दैट्स इट, खत्म, बस इतना ही था। ठीक है साथी, आया मजा सभी बच्चों को अच्छे से? हो गया क्लियर सभी प्राणियों का? चल दे और आगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम जो का त्यों है, सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क। अब मेरे को एक बार ये बताओ, जितना मैंने 46 नंबर तक पढ़ा दिया, जितनी भी टाइप है 5 10 8 जितनी टाइप है कंप्लीट हुई, अगर इन टाइपों से एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप छोड़ोगे या उड़ा डालोगे उनको? भाई आप फंसोगे या कर डालोगे उनको? सच सच बता दो ईमानदारी से। सबके सब साथी बता दे भाई फटाफट। कर दोगे सबके सब या मार खाओगे कहीं पर? जवाब दीजिए भाई। आपके जवाब का आपके इस भाई को इंतजार है बेसब्री से। बताओ फटाफट सबके सब साथी। सर उड़ा देंगे, मैं भी यही चाहता हूं कि आप उड़ा दो। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? आइए तो। एक ट्रक 80 किलोमीटर, एक ट्रक 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 44 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो इसकी एवरेज स्पीड है। देखो अब दूरी अलग अलग हो गई, ना टाइम का लेना देना है कांस्टेंट वगैरह का, तो भाई क्या करोगे? ऊपर टोटल डिस्टेंस तो 80 प्लस 44, नीचे टोटल टाइम तो 80 किलोमीटर कितने की चाल से? 40 की चाल से, तो 80 बटा 40 करोगे तो 2 घंटे पहले लगे। 44 किलोमीटर 9 की चाल से, तो 44 बटा 9 घंटे। ये आ गया भाई। अब ये क्या आएगा? 124 बटा, इनको जोड़ दो, 9 दूनी 18 प्लस 44 बटा 9 हो जाएगा। 8 और 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, 1 बटा 9। बस भाई, क्या कर दिया ये, रुको साथी। 9 दूनी 18 प्लस 44 था सिर्फ, तो 8 और 4 12, 4 और 1 5 और 1 6 बटा 9, सिर्फ इतना था भाई। 9 बटे की बटे कहाँ चला जाएगा? 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। लो साथी,
62 एकम 62 दूनी 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी औसत चाल आएगी। एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल 2025 का पूछा गया लाजवाब क्वेश्चन। देख लो साथी, सभी सबके सब बच्चे देख लो और जवाब दो। आ गया मजा? हो गया भाई क्लियर? प्रेमराज भाई लिख रहे हैं, सर बगल में शादी का गीत हो रहा है, आपके पास कब होगा? अभी भाई हमारा दूर दूर तक शादी से कोई ख्याल नहीं है। जब भी शादी करेंगे, शादी का ख्याल आएगा, जरूर अपडेट करेंगे, जरूर आप लोगों को इनविटेशन भी देंगे, जरूर आप लोगों को बुलाएंगे भी, बताएंगे आपको, पहले ही अवगत करा दूंगा 6 महीने पहले कि भाई हमारी शादी है, पहुंच जाना। ठीक है, पहले ही 4-5 महीने पहले ही शादी की डेट निकलवा लेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, एक पूरा भव्य प्रोग्राम करेंगे फिर आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों से ही हम है यार, आप हो तो हम हैं, बिना आप हम ही हम क्या है, समझे? मजा आ गया सर? अरे हम सिखाएं, मजा ना आए ऐसा हो सकता है क्या? चलिए साथी, अब एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, एक बस 2/5वें हिस्से की दूरी, 2/5वें हिस्से की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल। सुनो साथी, दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो ये कुल डिस्टेंस है। ठीक है, अब 2/5वां हिस्सा, मतलब 5 हिस्से करो, उसके 2 हिस्से, 2 हिस्से बचेंगे कितने? 3 हिस्से। 2 हिस्से पहले अलग चाल से, 2 हिस्से अलग से, तो ये 2 हिस्से तो 50 की चाल से करता है साथी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है प्यारे भाई, ध्यान से सुन लेना, आप सभी बच्चे ध्यान देना मेरी बात पर। ठीक है, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ही क्यों? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई दोनों से भाग हो जाती है। तो भाई 60×5=300, तो एक हिस्सा 300 किलोमीटर का मान लिया। ठीक है, तो ये 2 हिस्से कितने के होंगे? 600 के, तो 3 हिस्से होंगे 900 के भाई। ठीक है, तो 300 का एक हिस्सा 50 की चाल से 6 घंटे में कवर होगा, 60 की चाल से 5 घंटे में। ठीक है साथी, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 900 और 600 1500। या आप ऐसे करते कि भाई 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से, टोटल 5 हिस्से हुए, तो 300 गुना 5 करते तो भी 1500। ठीक है, एक हिस्सा 6 घंटे में, तो 2 हिस्से 12 घंटे में, एक हिस्सा 5 घंटे में, तो 3 हिस्से 5 दिया 15 घंटे में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सबके सब बच्चे देख लो कितना आ जाएगा? 1500/27, ये एवरेज स्पीड आ गई भाई। 3 3 से 500, 500 को करोगे 9 से, तो 9×5=45, 50 9×5=45, फिर 5, तो 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी। जो एवरेज स्पीड आएगी ना, वो मात्र 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। ठीक है, देख लो साथी। वलोग जीजे, हेलो सर, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आज थैंक यू बोलने आई थी, बहुत अच्छा लगा गुड़िया। नितिन कुमार, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो क्या तुम हो। सच बात है भाई, शानदार लाइन नहीं बोली इस बच्चे ने, कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चलिए भाई आगे चलते हैं साथी, बड़ी शानदार लाइन लिखी बच्चे ने। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई अब सुनो, दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो साथी, कि आप एक हिस्सा ऐसा मान लो कि जो 50 और 60 से कट जाए, तो गुरुजी इनका एलसीएम 300 आएगा, तो इनका एलसीएम ले लो 300, दिमाग दिमाग से ले लिया, तो ये हो गया 600 और ये हो गया 900। एक हिस्सा मानना था 300 का, 2 हिस्से 600 के, ये
900 का। तो अब एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम। 600 बटा 50 करोगे, काटोगे 0 से 0, 5 से काटोगे 12, तो 12 घंटे आए। प्लस 900 बटा 60 करोगे, 0 से 0 काटोगे तो 15 घंटे आए। लो भाई क्या आ गया, 1500 बटा 27, काट दो, 3 निमा 3 से 500, 500 बटा 9 करोगे 55 सही, 5 बटा 9, ये भी वही है, ये भी वही है। अब मैंने आपको बड़े प्यार से सिखा दिया, क्या साथी आप सभी बच्चों का क्लियर हुआ अच्छे से? 48 नंबर क्वेश्चन, और 2024 में ही पूछा गया है साथी इस तरह का भी। ठीक है, चल दो और आगे फिर। चलिए भाई और आगे बढ़ जाइए, करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 टाइप है। ठीक है, टोटल 12 टाइप है। लव यू मैथ गुरु, लव यू टू भाई। आज पहली बार क्लास लगाई हूँ सर जी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया बात है गुड़िया। ठीक है, चलिए 26 जनवरी का प्रॉमिस पूरा करेंगे सैटरडे या संडे को। आज फ्राइडे तो हो ही गया। चलिए देखो, अब ध्यान से देखना सबके सब बच्चे। भाई जो 26 जनवरी का वादा था वो वादा कंप्लीट होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, देखो एक बस कर्मश से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय करती है। मतलब 12 12 12 12 12 किलोमीटर की, मतलब चार टुकड़े तय करती है। ठीक है, इस दूरी पर इसकी औसत चाल क्या है? तो साथ ही सुनो, एक तरीका तो होगा मेरे प्यारे भाई ये इस क्वेश्चन को करने का, कहां गया, ये रहा। एक तो होगा ये कि टोटल डिस्टेंस, तो 12 12 के कितने हैं, 4, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम 12 बटे 20, दूरी बटे चाल, 12 किलोमीटर 20 की चाल से तय किया। अब भाई आगे क्या है, 12 किलोमीटर 40 की चाल से, 12 किलोमीटर 40 की चाल से। अगला क्या है, 12 किलोमीटर 60 की चाल से, और 12 किलोमीटर कितने की चाल से, 120 की चाल से। ठीक है साथी, 12 12 12 48 आ गया, बटा 4 तिया 4 पांजे, हाँ भाई 4 तिया 4 से 10, हाँ भाई 12 एकम 12 पांजे, 12 एकम 12 से 10। तो भाई 5 10 5 10 है, तो इनका एलसीएम आएगा साथी 10। ठीक है, 5 दूनी तो 3 दूनी 6, प्लस 10 है तो 3 ही, 5 है तो 5 दूनी 1 दूनी 2, 10 एकम 10 है तो 1 ही। लो भाई 48 बटा 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 बटा 10 है, 10 बटे की बटे है, कहां चला जाएगा, ऊपर। बस बता दो साथी, अब कटता हो तो 12 एकम 12 चौका 10 चौका 40 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड आएगी। ये तो हो गया भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल बेसिक से एवरेज स्पीड निकालने के लिए। और भाई एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का पूछा गया शानदार सा क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, देखो एक हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तीसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चौथा हिस्सा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मतलब जैसे ये दूरी है तो ये 12 12 12 किलोमीटर 12 12 12, तो मतलब ये 1:1:1:1 है। एक हिस्सा इस चाल से, 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 ऐसे ही तो है। तो दूरियां सेम है, तो भाई इनका एलसीएम ले लो साथी, इनका एलसीएम। तो 120 एकम 120, तो दूरी का एक हिस्सा मान लिया 12 की बजाय 120 का। ठीक है साथी, 120 को 20 से भाग करोगे तो 6 घंटे, 40 से करोगे 3 घंटे, 60 से करोगे 2 घंटे, 120 से करोगे 1 घंटा। ठीक है,
मतलब 120 किलोमीटर की दूरी अगर 20 की चाल से तय की जाती तो 6 घंटे में होगी, 120 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से तय की जाती तो 3 घंटे में होगी, 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती 2 घंटे में, 120 किलोमीटर की दूरी 120 की चाल से तय की जाती तो 1 घंटे में। तो कुल डिस्टेंस कितना होगा, 120 के 4 भाग है तो गुना 4 कर दो, बटा टोटल टाइम कितना लगेगा 6 और 3 9 2 11 और 1 12। लो भाई 12 से काटोगे 10, 10 गुना 4 करते ही 40। दैट्स इट। आपको ये अच्छा लगे तो आप ये अपना लो, आपको वो वाला अच्छा लगे तो वो वाला अपना लो, मर्जी आपकी है। ठीक है प्यारे भाई, सबके सब साथ ही बता दीजिए। समझ आ गया सभी को बेहतरीन तरीके से? सबके सब बच्चे बताओ भाई, एक दो बच्चा नहीं, सभी बच्चों से जानना चाहता हूं मैं। ठीक है दोस्त, जवाब दे दो बस। मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर आपसे पढ़कर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। बेस्ट टीचर मैथ के, थैंक यू गुरुजी। वेलकम बच्चे। भाई एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है, नाम है अनंजय रावत। सर जी 1 साल से रिकॉर्डेड क्लास लेता था, लेकिन आप इकलौते टीचर हो जो कि लाइव क्लास लेने पर मजबूर कर देते हो। भाई ये आप लोगों का प्यार है साथी। मेरा टारगेट रहता आप लोगों को कंटेंट देना, और ऐसा कंटेंट जो पूरे कंटेंट में से क्रीम निकाल करके दे दिया जाए, क्रीम वाला कंटेंट, क्वालिटी वाला कंटेंट। ठीक है, और क्लास को चुंबक के जैसे बांधे रखता हूं ताकि आप फुल इंटरेस्ट से पढ़ पाए। तो भाई उस वजह से आप लाइव में पहुंचते हो। और भाई ये आपकी रेलवे की क्लास डेली लाइव 1 बजे होती है, आपके आरजी रेलवे एग्जाम्स पर साथी। तो पहुंच जाया करो बिना कहे, सबके सब बच्चे जिनको रेलवे में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 40 दिन 40 मैराथन करा रहा हूं, ये रेलवे का वरदान है मेरे प्यारे भाई। चलिए साथी आगे बढ़ जाए, आगे चल दूं प्यारे भाई? और बताओ सबके सब बच्चे फटाफट से। चलिए और आगे चलते फिर। चलिए साथी और आगे लास्ट क्वेश्चन है आपकी एवरेज स्पीड का, फिर अगली टाइप आएगी। ठीक है साथी, आपका जोश थोड़ा सा ढीला हो चुका है, वर्कशीट कल दे देंगे सबके सब आपको। ठीक है सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। हाँ भाई बिल्कुल हो, नहीं मैंने कब कहा आप नए नहीं हो। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर उसी गति से 2 घंटे में कुछ और दूरी तय करता है। पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल। तो देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में 7 चौका 28 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर उसी चाल से 2 घंटे और, मतलब 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर की दूरी और की। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना, 7 और 2 9। तो भाई ये कितना आ जाएगा साथी, 36/9। 9 एकम 9 चौका, कहां गड़बड़ कर दी भाई, 7 चौका 28। फिर उसी गति से 2 घंटे में कुछ और दूरी तय कर देता है, 4 दूनी 8। सही तो है भाई, कहां गड़बड़ है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय है 7 और 2 9। औसत गति तो 4 ही रही यार, औसत गति तो यही रही। अरे रे 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 रे, हिंदी का क्वेश्चन गलत है भाई, हिंदी का क्वेश्चन गलत है, हिंदी का क्वेश्चन गलत है। हिंदी के क्वेश्चन में एरर है, इंग्लिश का सही है। ये गलत है, ये वाला, ये सही है। ठीक है, देखो ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 7 आवर एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड सम मोर डिस्टेंस इन 2 आवर। कुछ और दूरी, ठीक है,
2 घंटे में एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर डिस्टेंस। तो 7 घंटे में 4 की चाल से 7 चौका 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, प्लस 2 घंटे में 2 की चाल से 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। टोटल टाइम कितना हुआ, 7 और 2 9 घंटे। लो भाई 32/9 आएगा साथी, 9 तिया 27, कितना बचा 5। भाई आपका रिजल्ट आएगा 3 सही 5/9, 3 सही 5/9 है तो ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। दैट्स इट, गेम ओवर। और आरपीएफ एसआई 2024 का पूछा गया, हिंदी वाले में ये आना था, फिर उसी गति से नहीं आएगा, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की की गति से ये आएगा साथी। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में कुछ और दूरी तय करता है, पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल। ये एरर थी इस क्वेश्चन में, समझ गए। चलिए भाई और आगे बढ़ जाइए। अब आती है टाइप नंबर 9। 8 टाइपें हो चुकी है, 9 10 11 12, 4 टाइपें और है, करा दूंगा 20-30 मिनट में खत्म। ठीक है, आप ये बताइए, जितना मैंने अभी तक आप सभी साथियों को सिखाया, क्या आप सभी बच्चों को शानदार तरीके से समझ में आया भाई? सर ऐसा होगा तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हिंदी या इंग्लिश में एरर है? अरे भाई पेपर में नहीं होगा, यहां पर है ये टाइपिस्ट की गलती है। पेपर में ऐसा होगा तो आपको बोनस का 1 अंक मिलेगा। ठीक है, एक बार ईमानदारी से बता दो सबके सब साथी, जितना मैंने यहां तक सिखाया कितने बच्चों का एकदम शानदार तरीके से क्लियर है? दर्शन, स्वाति, ऋषभ, स्वराज, रत्नेश, ज्योति, दर्शांक, पंकज प्रजापति, आकाश, कन्नू वर्मा, हेमा, मीरो, ये क्या नाम है भाई, आशीष वर्मा, रत्नेश कुमार, सुमन कुमारी, सुनील पाल, स्वाति कुमारी, इंद्रजीत, विवेक, सत्तर सिख, आंचल कुमारी, आदित्य चौहान, कनिका, त्रिलोक सैनी, सुनील भाई, रंजन सरोज, ज्योति पटेल, दुर्गेश प्रजापति, मनीष कुमार, अश्वनी वर्मा, प्रीति सिंह, कपिल, साहूकाल, तन्नू सैनी, अनमोल, ज्योतिष, सवराजीत, क्या नाम है भाई ये, रवि राठी, प्रमोद कुमार, प्रियंका, नितिन, शिवम, पूजा, रघु, मनीष, अंकित, दिशांक, प्रमोद, शिवम, सूरज, आदित्य, शिवम, नितिन, अंकित, उषा, स्वास्तिक, ये भी नाम है, कपिल। खुश हो सभी, मजा आ रहा है ना सभी को? बस भाई ठीक है, चलिए। सबके नाम लेने पॉसिबल नहीं है अजीत भाई, ठीक है। अब आप स्पीड बढ़ा देते हो, मैं सोचता हूँ लोग कुछ बच्चों के नाम लेते तो आप कमेंट बड़ा फास्टली करने लग जाते हो साथी। चलिए प्यारे भाई, अब बढ़ते हैं आगे। A man traveled 28 kilometer in 8 hours. He traveled partly on foot at a speed of 2 kilometer per hour and partly on a bicycle at a speed of 6 kilometer per hour. What was the distance traveled on foot? देखो प्यारे भाई, दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझना। एक आदमी 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, टोटल 8 घंटे और 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल यात्रा की, आंशिक रूप से साइकिल पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की, पैदल तय की गई दूरी। देखो साथी, जो ये 28 बेसिक सिखा रहा हूं पहले, 28 किलोमीटर है, इसमें से वो पैदल चलता है क्या, तो या साथी फिर वो किससे चलता है? साइकिल से चलता है। किससे चलता है? साइकिल से। समझना, मैं दोनों कंसेप्ट क्यों सिखा रहा हूं, दूसरा कंसेप्ट नया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, या मैं सिखा चुका हूं। रुको साथी, अभी बता देता हूं, क्या पता मैं सिखा भी चुका हूं, फिर ये बेसिक नहीं सिखाऊंगा। अभी देख दो, अरे ये हैंग अभी होना था क्या?
नंबर सिस्टम, अनुपात, समानुपात, टाइम एंड वर्क एवरेज, सिंपल रेशियो, डिस्टेंस। नहीं भाई, नहीं सिखाया अभी, ठीक है, नहीं सिखाया, तो नया ही है आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे भाई, आ जाइए, आ जाओ। देखो, अगर 28 किलोमीटर में से पैदल चलता है वो x किलोमीटर, टोटल 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से x किलोमीटर पैदल, तो साइकिल से कितना चलेगा, 28 माइनस एक्स। ठीक है साथी, ये दूरी, ये किलोमीटर है, तो ये भी किलोमीटर में ही है। पैदल चलता है x किलोमीटर, तो साइकिल से 28 माइनस एक्स। पैदल उसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो साइकिल से है उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। टोटल टाइम है 8 घंटे का। अब सुनो, x किलोमीटर की दूरी 2 की चाल से, दूरी बटे चाल, पैदल लिया गया समय 28 माइनस एक्स बटा 6, साइकिल से लिया गया समय। ठीक है, टोटल टाइम जोड़ोगे तो कितना है, 8 है। दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 2 तिया तो 3x जमा 28 घटा x बराबर 8। ये वहां पर जाएगा गुना में, तो 8 छिका 48, 3x में से 1x गया तो 2x जमा 28, 28 प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का सिर्फ 20 बचेगा, ये 2x होगा। 2 से काटोगे सिर्फ 10, x का मान सिर्फ 10 आएगा, मतलब 10 किलोमीटर वो पैदल चलता है। ये है भाई आपका फुल बेसिक। 10 किलोमीटर वो पैदल चलता है। अगर मेरे प्यारे साथी हम लगाते हैं एलिगेशन, एलिगेशन मेथड, ठीक है प्यारे साथी, एलिगेशन मेथड अगर हम लगाते हैं, किसके लिए, किसके लिए भाई, आपके टाइम डिस्टेंस स्पीड के लिए, तो क्या होगा प्यारे भाई, स्पीड, 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 स्पीड और टाइम, क्या आएगा, टाइम। एलिगेशन लगेगा हमेशा स्पीड पर और नीचे रेशियो आएगा टाइम का। कभी भी टाइम डिस्टेंस स्पीड में आप एलिगेशन लगाओ तो चाल 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 और नीचे समय का रेशियो आता है। अब देखो साथी, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना, बड़े प्यार से सिखाऊंगा। ठीक है साथी, देखो यहां पैदल, कैसे भाई, पैदल वॉकिंग करता हुआ गया, ठीक है, कैसे गया भाई, फुट से गया, या एफ लिख देता हूं, F4 फुट, समझ जाओगे आप। और C4 साइकिल, बाइसिकल नहीं लिख रहा मैं, साइकिल लिख रहा हूं, सी लिख दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, समझ गए। अगर पैदल उसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो साइकिल से है उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो, अगर पैदल चले तो उसकी चाल 2, साइकिल से चले तो 6, वो चलता है 8 घंटे में 28 किलोमीटर, तो कुल दूरी 28 है, 8 घंटे में तय करता है, 4 दूनी 4 साते, तो उसकी एवरेज स्पीड है 7/2 किलोमीटर प्रति घंटे। कुल मिलाकर औसतन चाल है जो साइकिल और पैदल की दोनों की मिलाकर है, वो 7/2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब सुनो साथी, आपको ये 2 खत्म करना है तो सबकी गुना 2 से कर दीजिएगा, सबकी गुना, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा, यहां 7 ही रहेगा। अब इनका अंतर ले दो, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 4 गया 3, मतलब पैदल चलता है 5 घंटे तो साइकिल से 3, तो 5 और 3 8, 8, बस भाई यही है, तो सही टाइम आ गया, नहीं तो ये रेशियो होता तो इसको हम 8 घंटे से कंपेयर करते। तो पैदल चलता है वो 5 घंटे, 2 की चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 2 5 10। लो भाई, ये डायरेक्ट है एलिगेशन से, ये आपका फुल बेसिक हो गया। जो आपको अच्छा लगे आप वो अपना सकते हो। टाइम डिस्टेंस स्पीड में एलिगेशन कैसे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल दो आगे, चलिए। हाँ, आपको कोई ज्यादा ही डाउट है, ठीक है, कोई समस्या आती है तो मेरे प्यारे भाई आप सुन लो, कहां पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इस नाम से देख लो, सेम टू सेम इस नाम से आपको आईडी मिलेगी, धर्मेंद्र डागर। स्पेलिंग यही होनी चाहिए, DHARMENDER, फिर 2 बार ये डैश डैश अंडरस्कोर, फिर डागर, DHGAR। यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं साथी। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल मिलेगा आपको मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर के नाम से, टेलीग्राम चैनल भी मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर के नाम से,
फेसबुक पेज भी मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर के नाम से, यूट्यूब चैनल जहां पर वो बैच लेकर आ रहा हूं वो भी मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर के नाम से। और हमारी जितनी भी पेड बैचेज मिलेंगे ना साथी, वो मिलेंगे आरजी विक्रमजीत ऐप पर। कहां पर? आरजी विक्रमजीत ऐप पर। दैट्स इट। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब बार बार बीच में डिस्टर्ब ना करना साथी। चलो अब ये टाइप होती है खत्म, अगली टाइप आती है टाइप नंबर 10। आइए भाई पढ़िए ध्यान से सभी बच्चे, क्या कहा है। 4 क्वेश्चन है भाई, 2 सिखाऊंगा 2 आपसे पूछूंगा, ठीक है। ध्यान दो। दो व्यक्ति और भी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहे हैं। उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। उनके द्वारा एक दूसरे से मिलने में लिया गया समय। भाई उनके बीच में 24 किलोमीटर का गैप है, ठीक है साथी। और वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक उस तरफ से आ रहा है एक इस तरफ से, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। 10 और 14 24। ये क्वेश्चन रिपीट है शायद, मतलब 1 घंटे में वो मिल जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, ये टाइप ही रिपीट तो नहीं कर दी नालायक ने? करा चुका हूं यार ये टाइप में, कि दो लोग दो स्थानों से एक दूसरे की ओर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से चलते हैं। पहले व्यक्ति की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे व्यक्ति की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो भाई एक दूसरे एक यदि वे एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं तो एक दूसरे से 4 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लेंगे? सुनो साथी, ध्यान देना। नमस्ते भाई, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। 4 किलोमीटर का गैप रह जाए तो 56 में से 4 गया तो 52, वो 52 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो भाई 14 और 12 26। लो भाई 26 एकम 26 दूनी, मात्र 2 घंटे में उनके बीच में गैप रहेगा 4 किलोमीटर का। चलिए साथी, करा चुका हूं भाई ये वाली टाइप में, श्योर हूं भाई, है ना। हो चुकी है ये, हो चुकी है ये। कल से ठीक है भाई, शायद फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ था कुछ, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, यहीं पर रेस्ट वेस्ट करके ठीक कर लिया। चलिए साथी, दो लोग दो स्थानों से एक दूसरे की ओर ड्राइव करते हैं जो 56 किलोमीटर दूर है। पहले व्यक्ति की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे व्यक्ति की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि वे दोनों एक साथ ड्राइविंग शुरू करते हैं तो वे 6 किलोमीटर दूर होने में कितने समय तक चलेंगे? देखो 56 में से 6 गया 50, दोनों में गैप है 50 किलोमीटर का। 50 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। एक की चाल 13, एक की 12, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ेगी। 13 और 12 25, 25 से कम 25 दूनी, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। चलिए साथी, अब करा ही दिया भाई, इतना हो गया तो 2 किलोमीटर दूर होने पर कितना समय लेंगे? 56 में से 2 गया 54, ठीक है। पहले व्यक्ति की गति 13 है, दूसरे की 14 है, तो 13 और 14 27, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 27 से कम 27 दूनी 2 ही घंटे। ये सभी थे तो लेटेस्ट, लेकिन ये टाइप रिपीट कर दी नालायक ने, ठीक है। कोई बात नहीं, बताइए साथी, आ गया होगा समझ में सभी को। चलिए अगली टाइप भाई, अब देखो ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें और लास्ट वाले में 2 ही है। फिर एक चोर एंड पुलिस का एक कंसेप्ट और सिखाना है भाई, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है, सर यू आर बेस्ट टीचर सिंस 1950, 1950 से। अरे गधे, उस समय मेरा जन्म भी ना हुआ था और मेरे पापा का भी जन्म ना हुआ था उस समय तो। साहूकाल भाई, टीम ने नहीं देखा होगा, देखेंगे रिप्लाई मिल जाएगा आपको, ठीक है। बार बार कॉपी पेस्ट ना करिए। चलिए
एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल चलता है। ए मैन वॉक्स टू ए व्यू पॉइंट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन हिज कार मेंटेनिंग ए कांस्टेंट स्पीड, दस टेक ए टोटल ऑफ 9 hours 30 minutes। देखो, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। इस प्रकार उसे 9 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करने में उसे 7 घंटे कम लगते हैं। मतलब 7 घंटे कम बोले तो भाई 7 हटाओगे तो 2 घंटे और 30 मिनट लगते हैं दोनों तरफ, अगर वो कार से चले तो। समझ गए? दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगता है? ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखो प्यारे भाई, सभी बच्चे देखो, यहां से यहां तक ये कोई दूरी है, ठीक है। दोनों तरफ अगर गाड़ी से यात्रा करे, दोनों तरफ गाड़ी से, देखो ये यहां से यहां तक गाड़ी से ही जाए और गाड़ी से ही वापिस आ जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसे 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे, 2 घंटे 30 मिनट। मतलब कार से एक तरफ जाने में इसे 1 घंटा और 15 मिनट लगेगा। भाई आने और जाने में 2.5 घंटे, तो जाने जाने में 1 घंटा 15 मिनट। ये है कार से, ये आया कार से, ठीक है प्यारे भाई। अगर वो एक तरफ पैदल जाता है और कार से आता है तो 9 घंटे 30 मिनट। देखो अब सुनो ध्यान से, अगर वो पैदल जाए और कार से आए तो उसे 9 घंटे 30 मिनट लगते हैं, 9 घंटे 30 मिनट लगते हैं साथी। तो भाई एक बात सोचो, कार से लगता है एक तरफ का 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा घटाओगे तो 8 घंटा 15 मिनट का वक्त लगता है उसे पैदल, फुट से चलने में, फुट से भाई, ठीक है। अब पूछा क्या है, दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? पैदल ही जाए पैदल ही आए तो 8 और 8 16, 16 घंटे और 15 और 15 30 मिनट, 16 घंटे 30 मिनट में वो यात्रा करेगा, 16 घंटे 30 मिनट। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। बात खत्म हुई भाई, इतना ही खेल था इस क्वेश्चन का। देख लो सभी बच्चे, सबके सब साथी ध्यानपूर्वक, ठीक है। और एक बात सुन लेना भाई सभी बच्चे, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं उससे पहले सुन लो भाई सभी बच्चे, आप सभी के लिए जरूरी, ठीक है, आप सभी के लिए जरूरी मेरे प्यारे साथी। देखो, आप जैसे ही आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 5 फरवरी शाम को 6 बजे मिशन वर्दी 2026 जीरो से सिलेक्शन तक की तैयारी। और ये पूरी टीम आ रही है प्यारे भाई, ये पूरी टीम जो आपको यहां दिखाई दे रही है। तो लाइव पर जैसे ही क्लिक करोगे ना साथी, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, ऊपर की तरफ, और आपको ये इवेंट दिखाई देगा साथी, ये इवेंट दिखाई देगा। सभी बच्चे देख लो, आज शाम को 6 बजते ही, जैसे ही 6 बजे ना भाई आप पहुंच जाना आपके आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। जो बच्चा 2026 में वर्दी पाना चाहता हूं उस हर बच्चे के लिए ये जरूरी होगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस आने वाले 2 वर्ष के बाद की भर्ती हो, चाहे भाई, ठीक है, चाहे अभी यूपी पुलिस की भर्ती है जून के अंदर वो हो, चाहे हरियाणा पुलिस की हो, चाहे भाई आपकी पंजाब पुलिस की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे बिहार पुलिस की हो, चाहे आने वाली 2027 में जो जीडी का एग्जाम होगा उसके लिए हो, सभी भर्तियों के लिए एक टारगेटेड बैच आएगा भाई, ठीक है। और पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग लेकर ये पूरी टीम आएगी भाई, समझ गए? तो आप सभी को पहुंच जाना है साथी आरजी स्टेट एग्जाम्स पर, समझ गए सभी? चलिए साथी और आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल चलता है और अपनी कार की अपरिवर्तित चाल को बनाए रखने के लिए वापस लौटता है। इस प्रकार उसे 9 घंटे 15 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 2 घंटे कम लगते हैं, मतलब 7 घंटे 15 मिनट लगते हैं फिर उसे, अगर वो किससे चलता है? अपनी कार से, ठीक है। तो 2 घंटे कम लगते हैं दोनों तरफ। तो दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? तो दोनों तरफ समान चाल से पैदल यात्रा करने में कितना वक्त लगेगा? सुनो साथी, ध्यान देना मेरी इस बात पर। देखो, अगर वो
कार से जाए कार से आए तो एक तरफ का कितना समय लेगा भाई? एक तरफ का कितना समय लेगा भाई? वो भाई 7 घंटे 15 मिनट। ठीक है, दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे कम लगते हैं। कभी वो 2 घंटे ही लेता, 2 आवर लेस। चलो मान लेते हैं। तो 7 घंटे 15 मिनट आने और जाने में, तो एक साइड 7 घंटे का आधा क्या होगा? 3.5 घंटा। 15 मिनट 3.5 घंटा बोले तो 3 घंटा 30 मिनट, और 15 का आधा 7.5 मिनट। तो 3 घंटे 37 मिनट और 30 सेकंड का वक्त लेगा कार से एक तरफ। ठीक है प्यारे भाई। अब वो 9 घंटे 15 मिनट में वो आता है और चला जाता है। 9 घंटे 15 मिनट में, 9 घंटे 15 मिनट है। अगर भाई इसमें से कार का घटा दूं मैं, कार का घटा दूं मैं, ठीक है साथी, तो सुनो आप ध्यान से सभी बच्चे। देखो यहां कुछ नहीं है तो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, ये 30 सेकंड है, ये 60 है। अब 60 में से 30 गया 30, अब यहां 14 मिनट बच गई। ठीक है, इसमें टाइम घटाने में परिभाषा अलग हो जाती है। तो 14 मिनट में से 37 तो जाएगा नहीं, तो 14 हटा दो, इसमें से कितना बचेगा? 23। तो यहां बच गया 8। 23 23 घटेगा 60 में से तो कितना बच जाएगा गुरुजी? यही बचेगा, यही बचेगा। सीधी सी बात है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो ये आ गया 5 घंटा 37 मिनट। तो देखो, अगर वो पैदल जाए वापस तो 5 घंटा 37 मिनट और 30 सेकंड का वक्त लेगा। ठीक है, 5 घंटा 37 मिनट और 30 सेकंड का जोड़ के देख लो। देखो 5 37 30 है, और इसमें 3 37 30 जोड़ के देख लो, तो ये तो हो गया पूरा 1 मिनट। एक यहां पर आकर जुड़ जाएगा 37, और 37 क्या हो जाएगा? 74, और एक 75, 75 का 15 रह गया। 1 घंटा यहाँ, तो 9 घंटे 15 ही मिनट तो था। तो यही आ गया साथी। लो भाई, ये पैदल आ गई उसकी, पैदल आ गई साथी। अब दोनों तरफ पैदल ही चले तो इसकी आप 2 से ही गुना कर दो साथी। इसी में यही जोड़ दो आप दोबारा से, यही जोड़ दो साथी। तो क्या आएगा? ये तो पूरा 1 मिनट हो गया। 74 और 1 75 में से 15, 10 और 1 11, 11 घंटे 15 मिनट। 11 घंटे 15 मिनट में वो पैदल जाएगा और पैदल आएगा। 11 घंटे 15 मिनट में वो पैदल ही जाएगा और पैदल ही आ जाएगा साथी। ठीक है, एक और ऐसा सा ही क्वेश्चन सेम टू सेम, कि एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर गति बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पैदल जाता है और अपनी कार से वापस आ जाता है, तो उसे 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दोनों ओर गाड़ी चलाने पर उसे 3 घंटे का लाभ होता है, मतलब 3 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, 3 घंटे कम लगते हैं। तो कार से चले तो वो कितनी देर में? कार से दोनों तरफ वो मात्र 2.5 घंटे में, 2 घंटे 30 मिनट में। ठीक है प्यारे भाई, तो दोनों तरफ चलने से उसका कितना समय बचेगा? समान गति से दोनों ओर चलने पर। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन हिम टू ट्रेवल बोथ वे एट द सेम स्पीड? देखो मतलब सेम स्पीड का क्या होगा? मतलब पैदल चलने पर। ठीक है प्यारे भाई, देखिएगा ध्यान से अब सभी बच्चे। ठीक है, वो गया और आया, 2.5 घंटे लगे, तो एक साइड का 1 घंटा 15 मिनट लगा कार से। ठीक है, अगर वो पैदल आता वापिस तो देखो टोटल आने और जाने में 5 घंटे 30 मिनट लगते। 5 घंटे में से 1 घंटा गया, 4 और 15। पैदल अगर वो फुट से आए कार से जाए तो उसे 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे। पैदल का हो गया ये। अब वो पैदल ही जाए पैदल ही आए तो 4 और 4 8 घंटा 30 मिनट का वक्त लेगा। मतलब 8.5 घंटे में पैदल आ सकता है और जा सकता है वो उस दार्शनिक स्थल तक। ठीक है साथी, आ गया समझ? चलिए अब आती है आखिरी टाइप, लास्ट। ठीक है भाई, ईमानदारी से बताओ 11 की 11 टाइप पे क्लियर है? एक बार भाई, अब मुझे आप लोगों से ही जोश मिलेगा, आप लोगों से ही एनर्जी मिलेगी। एक बार आप बता दो, अब सबके सब बच्चे जितना सिखाया, क्या आप सभी बच्चों का एकदम लाजवाब बेहतरीन तरीके से क्लियर है मेरे प्यारे भाई? सबके सब बच्चे बताओ।
अगर मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन हूं, मैं आप लोगों के लिए जोश हूं, तो मेरे लिए जोश भी आप ही हो भाई। ठीक है, बताइए सभी साथी। चल दो साथी आगे। चलिए चलिए, देखिए अब ध्यान से। इसके बाद एक चोर पुलिस का एक लास्ट कंसेप्ट और सिखाऊंगा और फिर खत्म। एक बच्चा लिख रहा है, धोखेबाज हो आप, आयुष फैक्ट्स वर्ड। बताइए भाई क्या हो गया साथी ऐसा आपको जो इतने भारी भरकम वर्ड लिखने पड़ गए? फुल मजे में है सर, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। बताओ भाई आयुष भाई, आयुष फैक्ट्स वर्ड के नाम से जिस बच्चे की आईडी है, इतने भारी भरकम वर्ड लिखने पड़े, क्या हुआ मेरे प्यारे साथी? ऐसा हमने क्या धोखा दे दिया आपको? हाँ, ये जरूर कह सकते हो 26 तारीख को जो बैच आना था वो हमने लेट कर दिया। ठीक है, बताओ भाई, फटाफट बताओ। 47 का नहीं समझ आया? वीडियो को दोबारा से देख लेना। देकर गुलाब का फूल कह गए टोकरी वाला तू, एक तरफा मोहब्बत करता रहे, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। कमाल यार। अब इस कहाँ से लेकर आई ये इतनी बेहतरीन लाइन? गुलाब का फूल देकर टोकरी वाला तेरी मोहब्बत को कोई सरकारी नौकरी वाला ले जाएगा। बात तो सच है। अरे बताता नहीं भाई अंशु, आयुष, क्या मतलब है इस बात का? बताओगे तभी तो समझूंगा ना। ये बच्चा लिख रहा है 26 का ही बोल रहा था सर आपको, सोमवार से आपको बैच रनिंग में दिखेगा। ठीक है, आज 5 हो गई, 6 7, 7 तारीख को लॉन्च हो जाएगा संडे वाले दिन। संडे वाले दिन शाम को 6 बजे जुड़ जाइएगा, समझ गए? चलिए देखिए अब ध्यान से सभी बच्चे। एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी देखो, 1/3 भाग 9 घंटे में तय करता है। ठीक है भाई, 9 घंटे में पूरी यात्रा, आरपीएफ कॉन्स्ट 2025 का है। यात्रा का 1/3 भाग 35 की चाल से, ठीक है, और शेष दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है भाई, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी देखो 1/3 भाग, तो टोटल डिस्टेंस मान लिया 3D। ठीक है प्यारे भाई, ध्यान देना 1/3 मतलब डी डिस्टेंस 35 की चाल से, बचा कितना? 2D बचा। वो कितने की चाल से? 28 की चाल से। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये कुल समय कितना है? 9 है। दैट्स इट भाई, बात खत्म। 2 से काटोगे तो ये 14 आ जाएगा। डी बाहर कॉमन ले लो, ये बचेगा 1/35 और 1/14, 1/35 और 1/14, ये होगा 9 ही साथी। लो अब एक ही लाइन में यहीं पर खत्म कर दो। तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 14 5 तो ये क्या है? 9 है। ये क्या आया? डी बराबर 9 है, 70 भाग में, वहां जाएगा गुना में, 5 और 2 7, वहां जाएगा भाग में, काटोगे तो 10, 9 गुना 10 90। डी का मान आया 90, टोटल डिस्टेंस था 3D, डी की जगह 90 रखोगे तो 270। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म, क्वेश्चन का दी एंड। ठीक है प्यारे भाई, चलिए और आगे चलिए। चलिए साथी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी बच्चे, लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से, शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय करता है। तो रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी, हवाई जहाज से तय की गई दूरी देखो साथी, 1200 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, अब इसका 25% तो कर दिया उसने पैदल, 30% बस से,
15% रेलगाड़ी से और शेष हवाई जहाज से। तो 25 और 15 40 और 30 70, 70% भाग तो उसने भाई पैदल, बस और रेलगाड़ी से कर दिया। तो उस दूरी का 30% भाग वो हवाई जहाज से करेगा। 0 से 0, 0 से 0, 120 दिया, 360 किलोमीटर की दूरी वो हवाई जहाज से करेगा साथी। अब होता है ये वाला टाइप खत्म भाई। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब लास्ट एक जो बात बताना चाहता था, कंसेप्ट बताना चाहता था, वो सुन लो साथी। देखो कभी भी देखो, ये कोई डिस्टेंस है, ये कुछ भी डिस्टेंस है, ये है चोर, यहां पर है प्यारे भाई चोर, यहां पर है पुलिस, यहां पर है पुलिस। चोर को इंग्लिश में थीप बोलते हैं। तो इनके बीच में कुछ भी गैप है तो चोर पुलिस को देखकर भागेगा, पुलिस इसके पीछे पीछे भागेगी। तो चोर की भी कुछ चाल होगी, पुलिस की भी कुछ ना कुछ चाल होगी। ठीक है, जैसे चोर की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे, तो पुलिस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। अब चोर पुलिस को देखते ही भागेगा, चोर ने भागना शुरू कर दिया, भागना, चोर भागता रहा भागता रहा भागता रहा, पुलिस भी पीछे पीछे भागने लगी हुई है, यहां तक भागता रहा भाई चोर, चोर यहां तक भागता रहा और यहां पर पकड़ा गया। ठीक है, पुलिस यहां से पकड़ना शुरू करती है, यहां से पुलिस भी इसके पीछे 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 भागती 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 यहां पर आकर और इसे पकड़ लेती है। ठीक है प्यारे भाई, मतलब चोर ने यहां से भागना शुरू किया और वहां तक पुलिस इसके पीछे पीछे भागती हुई आई, यहां पर पकड़ लेती है। तो अब यहां पर जिस पॉइंट पर वो पकड़ा गया है चोर, जैसे इन पॉइंटों का नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम लिख देता हूं ए, इसका नाम लिख देता हूं बी और इसका नाम लिख देता हूं सी साथी। ठीक है, तो चोर पकड़ा गया है, समय निकालना है, तो समय कैसे निकलेगा, टाइम निकालना है कि कितने टाइम में पकड़ा गया। तो क्या करोगे, इनके बीच में गैप कितना था, डी बटा, इनकी चाल घटेगी सेम डायरेक्शन में, तो y माइनस एक्स। तो यहां से तो आएगा टाइम कि कुछ भी टाइम आ गया आपका, कितने टाइम में पकड़ा गया। अब क्वेश्चन में यह पूछा जाए अगर प्यारे भाई कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था, तो भाई x की चाल की गुना, चोर की दूरी निकालनी हो ना तो गुना जो ये टाइम आए इस टाइम से कर देना। ठीक है, और पुलिस की पूछे कि चोर को पकड़े जाने पर पुलिस ने कुल कितनी दूरी तय की, जो ये चोर की दूरी है इसमें ये डी जोड़ देना, या y की गुना टाइम से करना, उसी टाइम से जो ये टाइम आए तो ये आएगी। ठीक है, या चोर वाली में डी जोड़ देना। बस ये कंसेप्ट अपने दिमाग में और सेट कर लीजिएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए साथी, तो आज भाई आपकी 19 मैराथन कंप्लीट हुई मेरे प्यारे भाई। टोटल कितनी मैराथन कंप्लीट हो चुकी है मेरे प्यारे साथी, 19 मैराथन क्लास से कंप्लीट। कल दोपहर का जैसे ही 1 बजे ना भाई पहुंच जाना, कल 1 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान हम रेलगाड़ी का खात्मा करा देंगे, रेलगाड़ी को आपके दिमाग में सेट करेंगे। ठीक है साथी, सभी बच्चों को जैसे ही 1 बजे तुरंत पहुंच जाना है प्यारे भाई। भाई कल आपकी 20 मैराथन कंप्लीट हो चुकी होंगी, मतलब आधा ये बैच 40 दिन 40 मैराथन का। उसके बाद फिर सोमवार को ये, मंगल को ये, बुध को ये, फिर बृहस्पति से आपका प्योर एडवांस मैथ। ठीक है प्यारे भाई, तो आज के लिए इतना ही। हम सेव कर देते हैं, आपको किस नाम से मिल जाएगी, मैथ्स मैराथन 19 क्लास नोट्स। कल जो भी प्रैक्टिस सीट पेंडिंग है ना, कल सैटरडे है, तो सभी प्रैक्टिस सीट आपको दे देंगे। ठीक है, मैथ्स मैराथन 19 क्लास नोट्स रेलवे 2026 लीजिए भाई, इस नाम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ईमानदारी से बताइएगा सबके सब साथी, जितना मैंने आज के सेशन में पढ़ाया, पढ़कर मजा आ गया या नहीं आ गया, सबके सब बच्चे बता दो। सर सर्दी और गला ठीक होती है अदरक की चाय से, आप पियो यो तो पहले। ठीक है भाई, पी लेंगे। भाई आपका पेड कोर्स कहां पर मिलेगा, प्लीज बता दे भाई। पेड कोर्स मिलेगा आरजी विक्रमजीत ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, मैंने साधारण सी भाषा में लिख रखा है, आपको मेरे से पूछना भी ना पड़े। ज्वाइन आरजी विक्रमजीत ऐप फॉर पेड बैचेज। ठीक है भाई,
आ गई बात समझ में? तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, ना लगा हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। सब बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। मिलता हूं आप सभी से कल दोपहर में 1 बजे ट्रेन के टॉपिक के साथ। अब ये क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कितना बेहतरीन लगा भाई। और जो परसों अब संडे होगा, क्लास ऑफ होगी, तो आपकी क्लास ऑफ नहीं होगी। कल आपकी 20 मैराथन कंप्लीट हो चुकी होगी। संडे वाले दिन आप पहली क्लास से, पहली मैराथन से लेकर 20वीं मैराथन तक का अच्छे से रिवीजन करोगे। ये टारगेट है आपका, आज ही मैंने बता दिया है। ठीक है, तो धन्यवाद भाई। ऐसे मुस्कुराते रहना, मेरे जैसे खुश रहना, और भाई शिद्दत से मेहनत करते रहना। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।